अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा ज़रगामु आजा मिन वलैसुन कसवरा अब्लु ज़िराइनी शदीदुल कसरा कलैसी गाबातिन करीहल मंजरा कि जब माए नाम हैदर रखती हैं तो फिर बेटा अली होता है। तो शायरी जो है अली इब्न अबी तालिब करते हैं, शायरी जो है वो मौलाना रूम करते हैं, शायरी जो है वो अलामा मोहम्मद इकबाल करते हैं। जो असल है उसको असल से नकल बना देना, दैट्स अ प्रॉब्लम। तशरीह नकल बनाती है ना, तशरीह नकल बनाती है। अ शेर इज बेसिकली लाइक एन इक्वेशन, अ मैथमेटिकल इक्वेशन। एक इक्वेशन के अंदर बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन मैथमेटिक्स का शायर क्या करता है, वो उसको एक इक्वेशन के अंदर बंद कर देता है। लोग कहते हैं ना गढ़े मुर्दे मत उखाड़, रोज है जिस रोज मेरे रब ने गढ़े मुर्दे उखाड़ लिए। सबमिशन इज द रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड। जो सबमिट नहीं करता वो हो जाता है आउट ऑफ बाहर। और परवाज, आईफोन लेना परवाज नहीं, आई स्वेयर। इट इज जस्ट लाइक अ रूम। सामने एक दरवाजा है और दरवाजे के अंदर एक पीप होल है। आउटर सेल्फ हमेशा उस पीप होल से देखता है जब भी कोई दस्तक देता है, फिर कोई आया दिल आज़ाद। मर्द के साथ इतने ज्यादा जख्म उसको लग जाते हैं कि वो एक्सप्रेस कर नहीं छोड़ देता है। एक टाइम ऐसा भी आता है कि वो अपनी औलाद के सामने भी नहीं एक्सप्रेस कर पाता। बिल्कुल। Hello everybody, welcome to Dropouts। कैसे आप लोग? ठीक ठाक हैं? I hope you guys are doing great। First things first, extremely sorry। अरे नहीं, sorry नहीं, मैंने I promised you कि I'm not promising the best studio, the best setups and mics and all that stuff, but I promised you the best content। So that is the biggest reason कि first episode कब आई थी और second episode कब आ रही है। But today's episode is gonna be extraordinarily amazing because for extraordinarily amazing discussions, we must have the extraordinarily amazing guest as well. So आज we're going to be conversing about literature, उर्दू शायरी, उर्दू अदब, सकाफ़त। और उसके लिए मेरे साथ इस वक्त जो गेस्ट मौजूद हैं, बहुत ही एक्सेप्शनल तरीन इंसान, एक ऐसे शख्स जो कि अनलाइक शीप, अनलाइक मासेस जो सोचते हैं, सो उनका बहुत ही अच्छी ग्रिप है क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर। ट्रस्ट मी ऑन दैट। क्रिटिकल थिंकिंग पाकिस्तान में एक ऐसी चीज़ है, पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग लैक करते हैं, मगर जब आई केम टू पाकिस्तान एंड व्हेन आई मेट हिम, आई वाज डीपली टच्ड बाय जो उन्होंने गुफ्तगू की और जिस तरीके से वो दुनिया को देखते हैं, जिस तरीके से वो हाउ ही इवेलुएट्स सम स्टफ। So with us tonight we have none other than Mr. Mohammad Haris Ejaz Arif. Assalamu alaikum sir. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। My brother, you're way too generous। आप कई ऐसी बातें कर जाते हो, I don't deserve that much, but it's your generosity। मैं अपने बारे में कुछ कहूँ तो क्योंकि हम गुफ्तगू शायरी पे कर रहे हैं, तो I would like to say मैं ख्याल हूँ किसी और का, मैं ख्याल हूँ किसी और का, मुझे सोचता कोई और है। So that's what I would like to say। और चूंकि गुफ्तगू हो रही है पोइट्री के ऊपर, I would like कि इस पर थोड़ी सी रोशनी भी डाली जाए। तो I would say कि हम सब उसका ख्याल हैं। इन रियलिटी हमारी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। We don't exist in reality। सिर्फ एक सच है जो रियलिटी में एग्जिस्ट करता है, वो है अल्लाह अज़्ज़ व जल। He is the only truth। बाकी सब जो है वो सिर्फ फ़कत उसका ख्याल है। तो मैं ख्याल हूँ किसी और का, मुझे सोचता कोई और है कि दुनिया की रंगीनी है सिर्फ कोई और है जो मुझे सोचती है, असल में मैं उसी का ख्याल हूँ। बस दैट इज माय एग्जिस्टेंस। असल जो बुलंदी है वो है तकवा, फ़कत तकवा है मयारे बुलंदी, छतों को आसमां करने का मकसद। क्या अच्छा उसामा अनार साहब का शेर। अच्छा, तो टू स्टार्ट ऑफ, टू किक ऑफ, लेट्स जस्ट गो डीपली इनटू द टॉपिक। राइट। मैं आपसे सवाल सबसे पहला पूछना चाहूँगा। This is going to be a conversation. It's not going to be question answers. So you're going to love it. The elephant in the room that I would like to present is, what is literature? Literature, शायरी होती क्या है? अदब होता क्या है? सकाफत है क्या? उर्दू अदब हम कहते हैं ना। So how do you define Urdu literature? Urdu literature is a completely different thing. But मैं ये define करना चाहूँगा कि पोइट्री क्या होती है। पोइट्री इज़ ऑल अबाउट बैलेंस। फ़कत बैलेंस का नाम है पोइट्री। फ़कत सिम्फनी का, हारमनी का नाम होता है पोइट्री। पोइट्री इज़ नॉट जस्ट दो मिसरे जिनको हम एक दूसरे के मुकाबले खड़ा करते हैं। एक मिसरा और दूसरा मिसरा जब रब्त में आ जाते हैं, बैलेंस में आ जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं पोइट्री। लेकिन फ़कत ये पोइट्री नहीं है। पोइट्री इज़ एवरीवेयर। अल्लाह अज़्ज़ व जल, पोइट्री इज़ द लैंग्वेज ऑफ गॉड बेसिकली। बिल्कुल। इवन दो अल्लाह अज़्ज़ व जल कुरान में क्या कहते हैं
अल्लाह कहते हैं कि ये किसी शायर का कलाम नहीं है, तो बेशक ये किसी शायर का कलाम नहीं है, लेकिन क्या उसमें रब्त नहीं है? बिल्कुल। बेशक उसमें रब्त है, उसके एक एक मिसरे के अंदर रब्त है। इसको अगर थोड़ा सा मैं एक्सपैंड करने की कोशिश करूँ, 2, 4, 6, 8, 10, 12, दिस इज बैलेंस, दिस इज पोइट्री। 1, 3, 5, 7, 9, दिस इज पोइट्री। तो ये जो जब हम बात करते हैं अबाउट द फाइनली ट्यून्ड यूनिवर्स, अबाउट द फाइनली ट्यून्ड एवरीथिंग, हर चीज़ एक बैलेंस में है, दैट इज पोइट्री। पोइट्री का ताल्लुक फ़कत उर्दू से नहीं है, पोइट्री का ताल्लुक फ़कत इंग्लिश से नहीं है, पोइट्री का ताल्लुक इस पूरी कायनात से है। और इसके ऊपर मैं थोड़ा सा अगर मज़ीद बिल्ड करूँ प्लीज़, क्योंकि मैंने इसको ज़रा इस्लामिक एंगल दे दिया है, और मसला ये कि हम लोग ना ज़रा कंफ्यूज लोग हैं, तो वी आर नॉट रियली श्योर कि इफ पोइट्री शुड बी डन और पोइट्री शुड नॉट बी डन इस्लामिकली। तो इस पे मुझे एक शेर है जो अली इब्न अबी तालिब से एट्रीब्यूट किया जाता है, अली इब्न अबी तालिब की तरफ मंसूब किया जाता है। आई होप आई डोंट मैस दिस अप, बट तो वो शेर कुछ यूँ है कि जब अली इब्न अबी तालिब खैबर के मैदान में जाते हैं, मरहब से जंग करने जाते हैं, तो क्या कहते हैं वो कहते हैं कि अनल लजीज सम्मतनी उम्मी हैदरा ज़रगाम आजा मिन वलैसुन कसवरा अब्लु ज़िराइनी शदीदुल कसरा कलैसी गाबातिन करीहल मंजरा। अब ये 4 जुमले हैं, चारों एक बहर में हैं, मीटर, इनका मीटर सेम है, और ये चीज़ एट्रीब्यूट मैं किससे करवा रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ अली इब्न अबी तालिब। तो वाई आई से दिस, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि शुरू में ये डिबेट ख़त्म कर दी जाए कि जब अली इब्न अबी तालिब ये शेर कह रहे हैं जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है, दिस इज़ बेसिकली रजज़। रजज़ एक पोइट्री की टाइप होती है जो ड्यूरिंग जंग पढ़ी जाती है एक स्पिरिट्स एलेट करने के लिए। तो जब अब इसको आपने सोचना है कि क्या वो अली इब्न अबी तालिब और क्या वो उनका कलाम कि वो मरहब के सामने जाते हैं और कहते हैं कि अनल लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा। अच्छा, इसके अंदर भी एक डीप बात है, क्योंकि हम वी डोंट सिट विद थिंग्स लॉन्ग इनफ कि हम पे सोच सकें, गौर कर सकें। ये भी तो कह सकते थे कि मेरे बाप ने मेरा नाम हैदर रखा है, लेकिन वो कहते हैं मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है। दिस इज द मैसेज वी शुड सिट विद लॉन्ग इनफ टू अंडरस्टैंड कि जब माएँ नाम हैदर रखती हैं तो फिर बेटा अली होता है। तो ये कहानी है। सुभान। तो शायरी जो है अली इब्न अबी तालिब करते हैं, शायरी जो है वो मौलाना रूम करते हैं, शायरी जो है वो अलामा मोहम्मद इकबाल करते हैं। तो देयर इज़ नो डिबेट अबाउट कि शायरी ठीक है या नहीं। शायरी इज़ जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट, लिटरेचर इज़ जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट, व्हाट यू मेक ऑफ इट दैट डिफाइंस इट। फलसफा। यस, जिस तरह मैंने आपको बोला था, मैंने कहा था बिल्डिंग चाहे कोई स्कूल की हो, बिल्डिंग चाहे कोई हॉस्पिटल की हो, बिल्डिंग चाहे कोई मस्जिद की हो, इट्स जस्ट अ बिल्डिंग, व्हाट यू डू इनसाइड इट that defines it. It is the same with शायरी. शायरी is just an instrument. एक समंदर को कूजे में बंद कर देना, ये होती है शायरी। और आपने तो हज़रत अली बिन अबी तालिब की एग्जांपल दी है ना, ये दिस इज एक्स्ट्रॉर्डिनरी एग्जांपल माशाल्लाह। मगर उससे भी पहले अगर हम आए कुरान पाक की किसी और सूरत पे न जाए, सबसे पहली सूरत, उसमें आप सिर्फ और सिर्फ मीटर्स चेक करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, द फर्स्ट आया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अब रहीम, आलमीन, फिर रहीम, फिर यौमुद्दीन, या फिर कोई और सूरत लें, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, मालिकिन नास, इलाहिन नास, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। क्या मजबूरी है कि बार बार वन नास कहना पड़ रहा है? ये मजबूरी नहीं है। दैट इज व्हाई आई से इट इज द लैंग्वेज ऑफ गॉड। अल्लाह अज़्ज़ व जल जब कुरान में कहते हैं ना कि ये किसी शायर का कलाम नहीं है, बेसिकली एक आइडिया एक्सप्लेन करते हैं। अगर कि शायरी हो और शायरी में सिर्फ लफ्ज़ बातें, वो बातें जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है, जिनका हकीकत की राह पे गामजन करने से कोई ताल्लुक नहीं है, देन इट इज़ फ्यूटाइल। क्योंकि इस यूनिवर्स की, इस पूरी क्रिएशन की, क्रिएटर एंड हिज क्रिएशन, इस क्रिएशन की एक ट्रेजेक्ट्री है जिसके ऊपर हम क्या कहते हैं कि यूनिवर्स की एक एक चीज़ हार्मनी में है, सवाए इंसान के, सवाए जन्नात के। ये अपनी मर्जी का, बिल्कुल। तो इनकी एक ट्रेजेक्ट्री है। और इंसान और जन्नात भी हार्मनी में ही पैदा किए गए हैं। अल्लाह की फितरत पे पैदा किए, अल्लाह की फितरत से पैदा किए गए, मगर वो फिर खुद ही, जिस तरह नंबर है 2, अब सारे के सारे 2 पे ही पैदा हुए हैं।
इंसान खुद जानते बूझते 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके 4 हो जाता है। दैट इज द पॉइंट। वो कहते हैं मेरी जो सेल्फ एस्टीम है ना, मैं इतनी बुलंद कर दूंगा, इतनी खुद ही को इतना बुलंद कर दूंगा मैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह से भी नाउज़ु बिल्लाह उसको बुलंद कर देता हूँ। फिर वो हारमनी में डिस्ट्रप्शन आना शुरू हो जाती है। Which is what the Satan did. या यही उसने कहा ना, हाँ अल्लाह ने कहा, उसने कहा ये, बिल्कुल बिल्कुल। तो अल्लाह ने सरिये के बारे में यही तो बताया है। अल्लाह ने कहा एक रोज है, उस दिन मैं ये सरिया जो है ना फिर मैं झुकने नहीं दूंगा। उस रोज तुम झुकना चाहोगे लेकिन उस रोज सरिया ऐसे ही रहेगा। सुभान अल्लाह, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। इन फैक्ट सो मच सो आई वुड लाइक टू ऐड, एक जुमला ज़रूरी है, इस दुनिया की इस एक एक क्रिएशन की हकीकत है सबमिशन। सबमिशन इज द रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड। जो सबमिट नहीं करता वो हो जाता है आउट ऑफ बाहर, आउट ऑफ सिंक। तो यहाँ आपने क्या किया, आपने एक मिसरा ठीक था, आपने दूसरे मिसरे का वजन बिगाड़ दिया। तो जब मिसरे का वजन बिगड़ा होता है तो वो शायरी नहीं होती, वो लग बात होती है बस। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। अब जब हारमनी से निकल जाता है इंसान तो वो इधर भी ठोकर खाएगा और उधर भी ठोकर खाएगा। जो मर्जी वो करता हो, जितना मर्जी अच्छा इंसान हो, अच्छा इंसान से इन द वर्ल्डली टर्म्स, इधर भी उसने ठोकर खानी है और उधर भी ठोकर खानी है। बेशक, क्योंकि आपने वो जो हारमनी थी, जो मीटर था, मीटर से बाहर हो गए, रूल्स टूट गए, आप करप्ट हो गए। बेशक। सेम गोज विद any and every politician in this world right now. Yes. Any and every poet with this keep जो कहते हैं मैं एक शायर हूँ, अपने आप को शायर कहते हैं। सबके साथ यही मसला है। बड़ी फनी बात है अपने आप में। हाँ, फनी नहीं, दिस इज वेरी सैड। नहीं सैड, मैं कह रहा हूँ कि अपने आप को शायर कहना, हाँ, अपने आप को कुछ भी कहना, अपने आप को टैग देना, उसके अलावा जो उसने टैग दिया, इट इज वेरी फनी टू मी। जिस तरह मैं कहता हूँ कि व्हेन यू से कि यार हमने सेटल, क्या वो मेरा एक दोस्त था, वो मेरा एक जानने वाला था, तो ही सेटल्ड इन अब्रॉड। दिस इज वेरी फनी टू मी। सेटल्ड 50-60 साल सेटलमेंट, दिस इज वेरी फनी, वे टू फनी टू मी। बिल्कुल ऐसे 100%। और अब देखिए फिर आउट ऑफ सिंक हो गए ना। यहाँ पे सेटलमेंट की बात करती, जहाँ पे सेटल नहीं होना था, खुद ही अपनी इतनी बुलंद कर दी कि यहीं पे सेटलमेंट हासिल करने की कोशिश की। निश्चय वाली, इसको ट्रुथ समझ लिया। एग्जैक्टली, बिल्कुल। व्हिच इज वेकेंट एट द कोर वेकेंट है, खाली है, कोर में उसके कोई चीज नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही। एक शेर मैं आप लोगों की नज़र करना चाहूँगा, इकबाल के, बल्कि दो अशार। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है, बता तेरी रज़ा क्या है। इसको दिमाग में रखिएगा। अब एक और शेर पढ़ता हूँ। खुदी है तेरे फिसा, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, खुदी का सिर्र नेहा, ला इलाहा इल्लल्लाह, खुदी है तेरे फिसा, ला इलाहा इल्लल्लाह। कि खुदी बेशक आप इतनी ऊपर करो, क्या अच्छा कि अल्लाह ताला आपसे पूछें, मगर कभी भी खुदी ऐसे ना हो कि आप कहो कि नहीं मेरी खुदी नाउज़ु बिल्लाह सुपीरियर, कि मैं हारमनी से आउट हो जाऊं। That's what इकबाल presented. That's what any and every scholar, any and every फलसफी presented, जो कि राइट डेफिनेशन पे था, सिरात मुस्तकीम वाले स्कॉलर्स। सो मेरा हर लहजा है मोमिन की नई शान नई आन, गुफ्तार में किरदार में अल्लाह की बुरहान। वाह, ये राज किसी को नहीं मालूम कि मोमिन कारी नजर आता है, हकीकत में है कुरान। खुद कुरान हो चुका होता है वो मोमिन, वो होता है जो खुद कुरान हो चुका होता है। और ये है खुदी, कि जब आप खुद कुरान हो जाओगे ना तो अल्लाह पूछता है फिर क्या चाहते हो, फिर अल्लाह जब पूछता है। और जब कुरान आप खुद कुरान हो चुके हो तो आप उसका जवाब ऐसा दे नहीं सकते जो कि गलत हो। बेशक, दैट्स द पॉइंट। अभी मैंने आज मदर्स डे है ना, तो बाय द वे पता नहीं ये एपिसोड कब आए, 1.5 महीने बाद भी आ सकती है, कभी भी आ सकती है। सो मदर्स डे है बाय द वे आज 10th मई। सो मैंने अभी भी एक शेर अपलोड किया कि एवरी डे इज मदर्स डे। वैसे तो 100% 100% दुरुस्त। क्या खूबसूरत बात किया आपने। क्यों हमने टाइटल दिया है ख़वातीन का आलमी दिन आज है, वालदा का आलमी दिन आज है? क्योंकि थ्रू आउट आपने साइडलाइन किया हुआ है ना। बिल्कुल। फिर आपने एक दिन चुना, एक दिन आपने अपॉइंटमेंट ली, फिर आपने कहा इस दिन, ये दिन आपको डेडिकेटेड है। वैसे तो पूरे सारे दिन मुझे डेडिकेटेड है, लेकिन ये दिन आपको डेडिकेटेड है। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। क्योंकि हम हर चीज़ इंपोर्ट करते हैं ना। हम ओरिजिनलिटी से कासिर हैं, हम सिर्फ इंपोर्ट करते हैं। हम V8 बनाना नहीं चाहते, हम सिर्फ V8 में बैठना चाहते हैं। वाह, दैट्स द प्रॉब्लम विद आवर नेशन। बिल्कुल ऐसे ही है। सो बिकॉज डेफिनेशंस करप्ट हो चुकी हैं। सो एनीवे, आज मैंने फिर शेर अपलोड किया। वो शेर ये था कि तख्लीक ये थी कि अगर किसी रोज़ अर्श वाला मुझे मिले और मुझसे पूछे, बताओ क्या चाहते हो मुझसे, जो मांग लोगे अता करूँगा, मैं सर झुकाकर यही कहूँगा,
तू जैसे रखेगा खुश रहूंगा, बस एक हस्ती संभाल रखना, क्या तू मेरी माँ का ख्याल ख्याल रखना। तो अगर आपके अंदर कुरान उतर चुका है, मेरा शेर नहीं है ये, एक शायर की तख्लीक है, अगर आपके अंदर कुरान उतर चुका है तो जब अल्लाह आपसे मुखातिब होगा ना, जब अल्लाह पूछेगा बताओ क्या चाहते हो मुझसे, जब अल्लाह पूछेगा कि खुदा बंदे से खुद पूछे, जब अल्लाह पूछेगा तो आपका जवाब कुरान के अलावा हो ही नहीं सकता, बेशक। क्योंकि आप उस औज पे तब तक पहुंच ही नहीं सकते कि अल्लाह आपसे पूछे अगर तो आप खुद कुरान नहीं हो। ये तो बात है। तो ये राज है ना, यही तो कहानी है कि राज किसी को नहीं मालूम के मोमिन, यही तो पहले मिसरे पे एम्फेसिस है, बिल्कुल किसी को नहीं मालूम, नहीं है ना किसी को, ऐसा राज है। अच्छा, आपने माँ के बारे में बात की, मुझे ना एक शेर याद आ गया, इवन तो पंजाबी का है, माए नी मैं किन्नू आखा, दर्द विछोड़े दा हाल नहीं, माए नी मैं किन्नू आखा। तो माँ के अलावा सुनता कौन है? माँ के अलावा कौन सुन सकता है? माँ के अलावा नहीं कोई सुन सकता। दुनिया में सिर्फ और सिर्फ दो लोग हैं, एक माँ और एक बाप, कोई भाई नहीं, कोई बहन नहीं, कोई चाचू मामू ताया। एक माँ और एक वो जो कहता है 70 माओं से ज्यादा। ये वैसे कोई हदीस नहीं है 70 माओं से ज्यादा। 70 इज बेसिकली इन्फिनिटी। तो अल्लाह अज़्ज़ व जल से ज्यादा ख्याल कौन कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। लेकिन मैं वैसे कह रहा हूँ कि ये जो है हमने बनाया हुआ ना 70 माओं से ज्यादा, 70 मॉम्स कंबाइंड। मैंने भी एक बार ये हदीस कोट की थी, फिर बाद में आई स्टडीड, तो फिर आई केम टू नो, बट स्टिल इट इज ट्रू। मतन के हवाले से इट इज ट्रू। मैं बताता हूँ ना, माँ की जो लव है वो तो वर्ल्डली सेंसेस में है ना। मेरा रब इतनी मुझसे मोहब्बत करता है कि माँ तो सब ऑर्डिनेट में आती है, माँ बहुत नीचे। मेरा रब इतना, देखो यार, इससे ज्यादा क्या आप सूरह रहमान पढ़े, हमने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की जो ट्रांसलेशन है वो की हुई है, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम फरमाने वाला, जो कि गलत ट्रांसलेशन है। बिल्कुल, शुरू तो है ही नहीं, बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह, हाँ बिस्मिल्लाह, अल्लाह के नाम से। बाय द वे इंग्लिश में ठीक है ये वाला, इतनी जो ट्रांसलेशन है ऐसे ही, इन द नेम ऑफ लॉर्ड। सो रहमान और रहीम, अब जो रहमान है, सिर्फ और सिर्फ जो रहमान, अगर हम ये एट्रीब्यूट पढ़ें तो उसके लिए पूरी की पूरी सूरत अल्लाह ताला ने बयान की हुई है। और रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान। अब जिस मेरे रब ने इंसान को तख्लीक कर दी है, क्या मोहब्बत है ये। आगे भी ये बोला ना, वो अल्लाह महल बयान, अल्लाह बयान की उसको बयान, हाँ बिल्कुल। तो ये क्या बात हम कर रहे हैं, बयान की तो बात कर रहे हैं। सो माँ की जो माँ के, हाँ बिल्कुल, लेकिन जो माँ की जो मोहब्बत है ना, वो नहीं कंपेयर की जा सकती मेरे रब जो मुझसे मोहब्बत करते हैं। बेशक, मैंने इसलिए बताया ना, मैंने कहा 70 का जो अदद है ना, अरबी में इट इज बेसिकली इक्वेटेड टू इन्फिनिटी। जब भी इन्फिनिटी की बात होती है तो 7 का अदद यूज होता है। ये वही वाली बात है जो हम लास्ट टाइम कर रहे थे। बिल्कुल, पॉडकास्ट अभी ऑन एयर नहीं हुआ, लेकिन हम वही बात कर रहे थे कि 7 का जो अदद है, हाउ इम्पोर्टेंट इट इज। 100%। बट खैर, आई वांट कि हम अपने टॉपिक से डिविएट ना हो। दिस इज द ब्यूटी, ऑनेस्टली माय ओपिनियन। अच्छा, मेरा अब मुझे बताइए आप कि शेर बनता किस तरह से? शेर होता कि शेर की जो शक्ल होती है, जो तख्लीक करता है एक शायर, वो तख्लीक होती किस तरह से? अच्छा, अगर आपने शेर को समझना है, किसी भी, अच्छा शेर की बात नहीं है, किसी भी चीज़ को समझना हो लाइफ में, एनी एंड एवरीथिंग, तो उसके कोर पे जाना पड़ता है, उसके ओरिजिन तक जाना पड़ता है। मिनिमम और मैक्सिमम पे भी। मिनिमम एंड मैक्स। किसी चीज़ की औकात नापनी हो तो उसको मिनिमम और मैक्सिमम पे देखो। किसी चीज़ को समझना हो तो उसकी कोर में जाओ, उसके ओरिजिन में जाओ। दैट इज़ वाई हम जब भी क्रिएशन की बात करते हैं तो हम कहते हैं क्रिएशन एक आयत होती है अल्लाह की। आयत कहते हैं निशानी को। बिल्कुल, क्रिएशन वो जो क्रिएटर की तरफ, अपने ओरिजिन की तरफ रेफर करे। सो नाउ व्हेन वी से कि एक शेर बनता कैसे है, तो शेर को समझने के लिए उसके ओरिजिन पे जाना पड़ेगा। व्हेन वी से कि शेर कैसे बनता है, इसका मतलब है कि उर्दू ज़बान में गुफ्तगू हो रही है, गुफ्तो शनीद उर्दू ज़बान में हो रही है। तो शेर बनता है जुमले से या मिसरे से। एक शेर में होते हैं दो मिसरे जिनको हम एक दूसरे के मुकाबले खड़ा करते हैं। मिसरा बनता है अल्फाज से, अल्फाज बनते हैं हरूफ से। हर्फ, लफ्ज़, जुमला, मिसरा, फिर शेर। ये उसकी एक बुनियादी मेक है। सबसे पहले मैं सिर्फ अभी उसकी थ्योरी की बात कर रहा हूँ, उसके बाद मैं कोशिश करूँगा कि मैं बता सकूँ कि कंसीव कैसे होता है एक शेर।
इवन दो कि कोई एक स्ट्रिक्ट एक ही तरीका नहीं, मल्टीपल बिल्कुल, तरीके मैं वही कहने लगा था, कंसीव का तो हाँ। रिलेटिव है। हाँ, लेकिन मैं अभी वो बात करने की कोशिश कर रहा हूँ जो ऑब्जेक्टिव है, जी। जो सबके यहाँ ऐसे ही है, चाहे कोई उसको माने या ना माने। बल्कि आपने तो अभी सिर्फ एक शक्ल देने के फॉर्मूले के ऊपर बात की है ना। यस हर फाते सोच से, यस, सोच बनाती है माँ। क्या आपने अच्छी कहा था बात कर माँ। रहे हो, क्या अभी अच्छी हज़रत- बात कर रहे हो, ऐसी बेशक हज़रत अली बिन अबी तालिब की जो हमने बात की थी, माँ ने नाम रखा है हैदर। एग्जैक्टली, सोच बनाती है बिल्कुल माँ। ठीक आपने लिंक किया, बेशक ऐसे ही है, बेशक बिला शुबा ऐसे ही है। तो खैर, अब हर्फ से लफ्ज तक, लफ्ज से जुमले तक, जुमले की नोक पलक सवार के मिसरे तक, मिसरे से एक शेर तक, हाँ। ये बेसिक थ्योरी है। फिर शेर में एक चीज़ आ जाती है जिसको हम बोलते हैं बहर। बहर का ताल्लुक है मौज से, मौज का ताल्लुक है दरिया से। इस तरह मैंने क्या बोला, शेर का मतलब क्या है, वाह 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 सर, एक समंदर को एक कूजे में कूजे में बंद बंद। व्हिच इज वाह। व्हाट, जो भी आपने थोड़ी देर पहले बोला था। A share is basically like an equation, a mathematical equation. एक इक्वेशन के अंदर बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन मैथमेटिक्स का शायर क्या करता है, वो उसको एक इक्वेशन के अंदर बंद कर देता है। दैट इज द पोइट्री ऑफ मैथमेटिक्स। अब हम बात करें पोइट्री ऑफ उर्दू की। उर्दू की पोइट्री में क्या होता है, एक समंदर को एक कूजे में बंद किया जाता है, बिल्कुल। ये उसका एक बेसिक पैटर्न है। फिर मैंने बात की बहर की, तो बहर क्या है, एक रिदम, कि जो पहला मिसरा है, पहला जो जुमला है, क्या वो दूसरे मिसरे के साथ रब्त रखता है कि नहीं, ये पहली चीज है। जैसे मैं एक बड़ी बेसिक बुनियादी बात करता हूँ, अहमद और अली एक जगह जा रहे थे और वहां ठहर के कुछ खाना खा रहे थे। दो जुमले हैं, अहमद और अली वहां जा रहे थे, वहां ठहर के कुछ खाना खा रहे थे। जैसे ही दो जुमलों का बैलेंस, मौज और रिदम में आते हैं, क्रस्ट्स एंड ट्रफ्स, काफिया रदीफ। हाँ, देन वी रीच टू काफिया रदीफ। एग्जैक्टली। अब ये एक तो बहर है मैंने जिसका जिक्र किया बेसिक जुमलों से, कि दोनों जुमले, उनकी मौज जो है वो एक जैसी है कि नहीं, दिस इज बहर। ठीक, इसके बाद आ जाता है रदीफ। रदीफ इज जो एंड पे आता है, जा रहे थे, खा रहे थे, रहे थे, ये वाला जो थे है, ए थे, दिस इज रदीफ। जा रहे, खा रहे, जा और खा, दिस इज काफिया। अब ये बेसिक थ्योरी की बात हो रही है सारी। अब बेसिक थ्योरी समझना जरूरी है, लेकिन जैसे मैंने बोला कि चाहे समझना चाहो या समझना ना चाहो, पोइट्री इज द लैंग्वेज ऑफ द लॉर्ड। एक लकीर की सीध में पोइट्री है, क्योंकि ऐसे है ना, सिराते मुस्तकीम। क्या अच्छी बात करते हो, ऐसे बिल्कुल सीधी लकीर, सिराते मुस्तकीम। दिस इज पोइट, दिस इज द व्हाट द बाहर इज, कि बैलेंस होना चाहिए। ऐसा ना हो कि 2 4 6 8 करते हुए 9 15 ये हो जाए। ऐसा ना हो कि सूरज एग्जिस्ट करे चांद के बगैर, हाँ, या ये है। फिर अंधेरा एग्जिस्ट करे रोशनी के बगैर। यस, अभी शायरी पे ये बात है करें उसकी ना, पोइट्री। मेरे दिमाग में अभी इकबाल के तो कायद की एक बात मेरे दिमाग में आई है। हाँ, पहले तो एक बात समझें कि रोशनी के बगैर जिंदगी नहीं हो सकती ना, 100%। कायद आज़म कहते हैं कि एजुकेशन, आपने कहा रोशनी के बगैर जिंदगी नहीं हो सकती। जेनेसिस में वो कहता है कि देयर वाज नथिंग एंड ही सेड लेट देयर बी लाइट। या तो सबसे रोशनी पहले जिंदगी से पहले रोशनी है। हाँ, और As सबसे per पहले Genesis, उससे the भी Old पहले Testament। अंधेरा है, बेशक अंधेरा है बेशक, तो बेशक, रोशनी आई बेशक। है। उसने कहा ना कि मैंने हर चीज को पैर में बनाया। हाँ, कोई एक शय ऐसी नहीं है जो पैर से खाती, बिल्कुल कोई एक ऐसे, शय ऐसी नहीं। बिल्कुल खैर, ऐसे। go on। सो कायद आज़म कहते हैं कि एजुकेशन इज द लाइट, विदाउट एजुकेशन देयर इज ओनली डार्कनेस। बेशक, सो एजुकेशन इज बिला द शुबा। मैटर ऑफ लाइफ। किस तरीके Matter से of life and वर्ड्स को किस तरीके से प्रेजेंट किया है, पूरी की पूरी दुनिया को, दुनिया में नेविगेट करते हैं रोशनी से। रोशनी को इन्होंने रिलेट किया एजुकेशन से। एजुकेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो सम अप किया एक 2-3 जुमलों में, समंदर को कूजे कुएं में में बंद बंद किया। करती है। बिल्कुल, बिल्कुल। ये और कहानी है सारी। और ऐसे बंद किया कि कोई रूल भी वो नहीं हुआ, डिफरेंशिएट नहीं हुआ, कोई Rule फैलेसी break नहीं हाँ, कमिट की, fallacy कोई create नहीं हुआ, बिल्कुल। ना ही कोई वो इलॉजिकल बात की है। बिल्कुल, बेशक। सुभान, and that's what Allah Azza wa Jalla is also saying बार-बार। जो किताबें हैं उन किताबों का सम है कुरान पाक। उन That's a way to किताबों say it। को पूरा का पूरा उस समंदर को कूजे में बंद किया कुरान पाक ने।
तस्दीक करती है पिछली किताबों की। बिल्कुल। और कुरान पाक का सम है सूरह फातिहा, ये हमने पिछले मेरे ख्याल पॉडकास्ट में बात की थी, या सूरह यासीन, मैंने आपको कहा था, या सूरह यासीन, या सूरह यासीन, कुरान का दिल जो है। हाँ, कुरान का दिल। फिर सूरह फातिहा को सम करता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उसका दिल, उसका कोर, उसका कोर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को सम करता है बा, बा, बा को सम करता है एक नुक्ता। बिल्कुल। तो पूरे के पूरे समंदर को एक कूजे के अंदर लाने की कोशिश है ये पॉडकास्ट भी जारी रखें। बिल्कुल। खैर, मेरे जहन में एक बात ही हम मिस कर गए। यू इनिशियली टॉक्ड अबाउट लिटरेचर, मैं इस पे कुछ बात करना चाह रहा था। अच्छा, लिटरेचर में दो चीज़ें होती हैं, मेनली दो चीज़ें होती हैं सिर्फ, प्रोज एंड पोम, नसर और नज़म, बस ये दो चीज़ें हैं, ठीक है। ये कुल लिटरेचर होता है। फिर उसके बाद हमने चूज़ किया कि हम पोइट्री पे गुफ्तगू कर रहे हैं। खैर, एनी हाउ, अब हम बहर की हमने बात कर ली कि बाहर अगर उसका तलातुम, मौज का तलातुम बरकरार है तो फिर बाहर चल रही है, और अगर नहीं है तो इसका मतलब है कि बाहर नहीं है। अब इसके बाद अब हमने देखना था, सिंस आई एम टॉकिंग अबाउट द थ्योरी ऑफ पोइट्री, जो अल्फाज हैं वो वजन में है कि नहीं, ये बाहर के बाद आ जाती है चीज़। बाहर का मतलब है कि दोनों मिसरों का फ्लो एक है कि नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि एक मिसरे का फ्लो ही कुछ हो रहा है और एक मिसरे का फ्लो ही कुछ और है। फिर कुछ अल्फाज आ जाते हैं। अब जिस लफ्ज़ को, जिस तरह मैंने क्या बोला पहले, मैंने कहा शेर में आप सिर्फ एक काम कर रहे होते हैं, एक मिसरे को दूसरे मिसरे के मुकाबले खड़ा करते हैं। तो मुकाबला वही अच्छा होता है जिसमें अपोनेंट्स जो है ना एक दूसरे के, वो बराबर के हों, मुकाबला वही अच्छा होता है, ठीक है। मुकाबला होता ही तब है भाई, वो तो असल मुकाबला होता ही तब है। डेविड एंड गुलायत आर एक्सेप्शंस, अल्लाह एक्सेप्शंस क्रिएट करता है, लेकिन नॉर्मली मुकाबला तब होता है जब अपोनेंट्स बराबर के हों। तो यही शायरी में भी, शायरी का खेल और भी बाय द वे, लेकिन जो मुकाबला अल्लाह ने प्रेजेंट किया ना, मैं और आप जिस मुकाबले की तरफ चले, वो बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि अगर तो हम बराबर हुए तो फिर चांस है कि दूसरी फोर्स जीत जाए। हम हमेशा ही सुपरसीड करेंगे क्योंकि हमारे पास कुरान पाक है। क्या आपने खूबसूरत बात की। मैं भी हमेशा ना इस पे एक जुमला कहता हूँ, क्या अच्छी बात आपने की, कि इस दुनिया की जो रियलिटी है कितनी हसीन है। हसीन कैसे, जैसे मिसाल के तौर पे चाइनीज फिलॉसफी यिन यांग, डार्क एंड लाइट, इक्वल बैलेंस, लेकिन जिस असल को हम तस्लीम करते हैं ये उसकी रियलिटी नहीं। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल कितनी ऐसी। मैं कहता हूँ कितनी खूबसूरत, कितनी ऐसी बात है कि इस पे कुर्बान हो जाया जाए। और आप दुनिया के किसी भी, आपने जितने अल्लाह ताला ने हमें जिस तरीके से प्रेजेंट किया, आप किसी भी नबी को उठा के देख लें। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और फिरौन को लेते हैं केस स्टडी पे। फिरौन को देखें, जरा ऑब्जर्व करें, बनी इसराइल उसके अंडर है, ठीक है, द मोस्ट टायरेंट किंग, हर चीज उसके पास है, सारी की सारी आर्मी उसके पास है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कुछ भी नहीं, मगर जब उनके पास एक हक आया ना, कुरान पाक में जो सारा बयान किया हुआ है, जब डिवाइन इंटरवेंशन का पता चला उनको, तो फिर किस तरीके से आज तक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की जो मौज़ात हैं वो हम उस पर वी डू नॉट पॉन्डर, लेकिन देयर इज समथिंग टू पॉन्डर अपॉन। जैसे कि उन्होंने अपना असा नीचे फेंक दिया और वो अज़दहा बन गया। अब दिस इज डिवाइन इंटरवेंशन, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है, यानी कि टू द फेस हम हमेशा कमजोरी रहेंगे, कभी बराबर नहीं हो सकता। बट असल में इन रियलिटी वी आर द मोस्ट सुपीरियर, हाउ डू आई पुट दिस इनटू वर्ड्स। मैं कहीं इस पे ऐसी कोई मुझे लग रहा है बिल्कुल ठीक तरफ जा रहे हो। कहीं मैं कुछ मैं ये कह रहा हूँ कि आई एम रिकॉलिंग व्हाटएवर आई एम सेइंग, क्योंकि ऐसा ना हो कि कोई मैं मिस कर दूं बात। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जो असा था, he did not know, मेरे ख्याल है हमने बात की थी किसने, कि he did not know कि the sea was going to part। बिल्कुल। to the face तो एक असा ही है ना, एक छड़ी है, क्या ही हो जाएगा उससे, पूरा का पूरा समंदर आगे, जो कि मेरे और आपके केस में भी, मैं कुछ भी नहीं हूँ, नवाज शरीफ, इमरान खान, शहबाज शरीफ, डोनाल्ड ट्रंप आगे, ठीक है, कुछ पूरा समंदर, हम बेचारे यूं, हमारे पास कुछ भी नहीं है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास कुछ भी नहीं था, एक असा था, बट एज सून एज जब उन्होंने असा नीचे मारा, द इंटायर जो भी पावर थी वो इस तरह से पार्टेड। तो जो हमारा जो ट्रेनिंग मैनुअल है ना, वो ये है कि हम वाई डू नॉट, हम क्यों नहीं अल्लाह के ऊपर ईमान लाते कि हाँ हमारे सामने भी जो समंदर है, नवाज शरीफ, इमरान खान, शहबाज शरीफ, भुट्टो, जो भी सारे लोग हैं, दे आर गोइंग टू पार्ट इस तरह से, इफ वी टेक दैट फर्स्ट स्टेप, जो कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने लिया। और इसकी वजह क्या है कि हम अपने असल से आशना नहीं है। बिल्कुल। आपने मुझे कहा था कि अपने आप को इंट्रोड्यूस करें,
क्योंकि हम शायरी पे बात कर रहे थे, तो मैंने कहा कि मैं इवन दो कि आई स्टिल स्टिक विद इट, तो मैंने क्या कहा बात है? कि मैं ख्याल हूँ किसी और का, मुझे सोचता कोई और है। लेकिन सिंस अब बात कुछ इस तरह की हो गई है, तो आई वुड लाइक टू री इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज़ हारिस एजाज आरिफ। आई एम द सन ऑफ एडम। मेरा बाप वो है जिसके सामने फरिश्ते सर बसजूद हैं। मेरा बाप वो है कि जिसके बारे में अल्लाह अज़्ज़ व जल कहते हैं कि फिल अर्दी खलीफा। मेरा बाप वो है कि जिसके बारे में फरिश्ते क्वेश्चन करते हैं कि ये तो फसाद करेगा, ये तो खून रेजी करेगा, और अल्लाह अज़्ज़ व जल मेरे बाप को डिफेंड करते हैं और वो कहते हैं कि तुम वो नहीं जानते जो मैं जानता हूँ। तो बात क्या है? बात है मिरास रिक्लेम करने की। खिलाफत मेरी मिरास है। मैं आदम का बेटा हूँ, मैं बस समझता नहीं हूँ कि मैं आदम का बेटा हूँ। मैं जन्नत से आया हूँ और मैं समझता नहीं हूँ कि मैं जन्नत से आया हूँ। बस सिर्फ इतनी सी बात है, सिर्फ इतनी क्या सी बात है। सो हम अगेन ये दिस इज़ द खूबसूरती बाय द वे कि किस तरीके से हम जो बात से बात, बेशक बेशक क्योंकि समंदर को एक कूजे में बंद करना आसान नहीं होता। आसान नहीं होता, बेशक। सो दिस इज द एक्चुअल विजुअल डेमोन्स्ट्रेशन। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मुझे बताएं, आपका व्हाट्स योर टेक ऑन तशरीहात जो करते हैं लोग, आपको लगता है वैलिड है? तशरीहात जो शायरी की या शायरी की किसी भी तशरीह। चीज़ की? शायरी की तशरीह। शायरी की तशरीहात जो लोग करते हैं। अच्छा, ये वो बात है जिसके अंदर मैं समझता हूँ बहुत खूबसूरती है। खूबसूरती क्यों मैं समझता हूँ इसमें? मैं बैठा, मैंने सोचा, मैंने लिखा। मैं किस ख्याल में था, मैं किसके गुमान में था, मैं किस ध्यान में था, पर मैंने लिखा। फिर मैंने वो आपको सौंप दिया। नाउ दैट थिंग इज व्हाट यू मेक ऑफ इट। आप अपने आईने से उसको देखते हैं, तो एक तरफ तो ये उसका कौन है कि हकीकत कुछ और थी, तुमने उसको कुछ और समझ लिया। लेकिन एक तरफ ये खूबसूरती भी है कि एक चीज को देखने के कितने ज्यादा जाविये हैं। तो तशरीह इज जस्ट अ जाविया, इट्स जस्ट एन एंगल। तो फिर ये जो हमें कहते हैं, मैं बहुत अगेंस्ट हूँ इसके। लेट्स डू अ डिबेट इस बारे में। अगर आप इफ you're प्रो, बिकॉज आई एम इन द मिडल, आई एम नॉट नेसेसरली प्रो और कॉन। मैं कह रहा हूँ ठीक है, फ़ायदा है, बहुत कम फ़ायदा है। मगर फॉर एग्जांपल आज हमने ये एक शेर आपने आज लिखा, आपकी ज़िंदगी में इतने मसाइल चल रहे थे ना, उन मसाइल, उस समंदर को कूजे में लाकर आपने वो उसको शेर की शक्ल दी। हाँ। आपको जो मैं एज अ लिसनर, एज अ व्यूअर, मुझे नहीं पता कि आपने क्या क्या नॉस्टैल्जिया हिट किया ये शेर लिखते हैं। बिल्कुल। आप दिमाग के किस खाने से सोच रहे थे उस वक्त, आपको क्या अजियत थी, आपका क्या किस तरह से रो रहे थे आप, क्यों इस तरह से हाथ कांप रहा था आपका शेर लिखते हुए, मुझे नहीं पता ये बात। आपने जब मुझे शेर प्रेजेंट किया, मैं उसको अपने एंगल से अगर इंटरप्रेट करूं, इंटरप्रिटेशन में कोई मसला नहीं है मुझे, मगर उसको मैं जिस तरह आजकल के दौर में मैं उर्दू के पेपर में आता है ना इस शेर की तशरीह, तो ये गलत। उस पर आप उसके बच्चे की एबिलिटी भी देखते हो कि यार, क्योंकि तशरीह तो गलत हो ही नहीं सकती ना, क्योंकि आपने खुद ही कहा कि इंटरप्रेट करने का मेरा अलग तरीका है, शाहजेब भाई का अलग तरीका है, आपका अलग, हर किसी का अलग तरीका है ना इंटरप्रेट करने का। तो फिर तशरीह पे नंबर देना या तशरीह पे ऑल दीज थिंग्स, ये शायर के साथ इनजस्टिस नहीं है कि आपने शेर लिखा, आपने इस तरीके से लिखा कि आपकी जिंदगी को आपने सम अप किया, मैंने उसको इस तरीके से इंटरप्रेट किया जो कि उस असल के पास भी नहीं है। ठीक है, तो आपके साथ तो ये ज्यादती हुई ना? मेरे साथ ये ज्यादती हुई बिल्कुल, लेकिन मैं इतना बड़ा नहीं हूँ। बड़ाई सिर्फ उसके लिए जब उसका कलाम इंटरप्रेट ठीक नहीं होता, दैट्स अ प्रॉब्लम। मेरा कलाम इंटरप्रेट ठीक होता या नहीं होता, डजंट रियली मैटर। चले कुरान पाक की बात करें अगर, तो कुरान पाक में फिर हमें तर्जुमा, इसलिए तो वो जो असल है उसको असल से नकल बना देना, दैट्स अ प्रॉब्लम। तशरीह नकल बनाती है ना, तशरीह नकल बनाती है, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, एंड आई एग्री विद दैट। बट मैं कह रहा हूँ कि जो खुद असल नहीं है उसकी तुम नकल करते रहो, क्या फर्क पड़ता है? उसके जितने नकाल आ जाए क्या फर्क पड़ता है? अगर मैं असल को ही रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इकबाल, ठीक है, अब खुद ही का जो कॉन्सेप्ट है उसको मैं जिस तरीके से मिस इंटरप्रेट करूँ, जो कि बट देखो क्या हो रहा है, इकबाल एक असल को कॉपी करते हैं और उसकी नकल बनाते हैं। अगर वो नकल ना बनाते, शायद मैं इस टाइम इकबाल की बात भी ना कर रहा होता। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि इकबाल ने जो लिखा है उसकी तशरीह अगर मैं करूँ, बट इकबाल ने खुद भी तो किसी चीज की तशरीह की है ना, यही तो बात है, यही तो बात है।
लेकिन आप मैं ही असल में बात पता है क्या होती है, मैं अगर आपको बताता हूँ। अगर सुने इकबाल ने जिस असल की तशरीह की है, हाँ। मैं भी तशरीह करना शुरू हो जाऊँ, आप भी तशरीह करना शुरू हो जाए, सारे लोग के सारे लोग जो भी सारे व्यूअर्स हैं वो भी तशरीह करना शुरू हो जाए, हाँ। तो असल का जो कॉज है वो खराब हो गई होगा, ठीक है। हाँ, क्योंकि मैं अपनी सोच से कर रहा हूँ, तो वो बहुत ही गिने चुने लोग अगर तशरीह कर भी रहे हैं, ठीक है, आई एम विद देम, मगर ये जो ट्रेंड है, इट्स अबाउट, हम रोक नहीं ना सकते, बात ये है, ये क्यों नहीं रोक सकते? मैं आज पॉडकास्ट में कह रहा हूँ मैंने आज कह दिया कि आज के बाद तुम तशरीह नहीं करोगे। आज के बाद तशरीह ना तुमने हो। अगर तशरीह की तो ये दो लोग जो हैं नहीं तशरीह करें, मगर आप यू डू नॉट हैव टू जज एनीवन। ये जो 10 नंबर की तशरीह आती है ना यार मूसा, इट्स अबाउट एवरीथिंग, इट्स नॉट जस्ट अबाउट तशरीह। आप कोई भी काम कर रहे हैं, अगर आप पूरे दिल से नहीं कर रहे, अगर आप क्वालिफाइड इनफ नहीं है तो आप क्यों कर रहे हैं? क्वालिफाइड इनफ नहीं है यार, ठीक है, और ये क्वालिफाइड इनफ कोई और नहीं बताता, ये आपको आपका ज़मीर बता देता है। बिल्कुल ठीक। तो ज़मीर की आवाज़ सुने, क्या आप जस्टिस कर रहे हैं जो भी चीज़ कर रहे हैं उससे? अगर नहीं कर रहे, अच्छा मुझे एक बात याद आई, वो बात बीच में अधूरी रह गई थी। आपने क्या बात की, आपने मूसा अलैहिस्सलाम की, तो मुझे सारे ड्यूरिंग द कंप्लीट डिस्कशन, कंप्लीट डिस्कोर्स मेरे जहन में आ रहा था कि वो अल्लाह की जो कुरान की जो सूरा है, मुझे सूरा नहीं याद, लेकिन अल्लाह अज़्ज़ा वजल कुरान में क्या कहते हैं, और इस तरह बारहा, ये पैराया अल्लाह बारहा बांधते हैं उस सूरा के अंदर, मैं सूरा का नाम नहीं याद आ रहा, और इस तरह हम अपने बंदों की सुन्नत को जिंदा करते हैं। देख रहे कैसे वो सुन्नत को जिंदा की अल्लाह ने। आज भी दो नोबडीज एक समबडी के बारे में बात कर रहे हैं, ही वाज अ समबडी, वाह वाह वाह, नोबडीज। खूबसूरत खूबसूरत, क्या बात है। क्योंकि वो जो इंसान था वो क्वालिफाई इस तरीके से हुआ, जो हम बात कर, उसकी क्वालिफिकेशन ये थी कि वो असल पहचान लिया उसने। बस क्या अच्छी बात आपने की। अगर हम भी असल पहचाने ना, आपने अच्छी बात की जो जो असल से जुड़े हुए हैं, जो उसी सिराते मुस्तकीम के मुसाफिर हैं, सारे के सारे 100% एक सीधी लकीर के 100%, सारे के सारे। अच्छा मुझे बताएं, and that's how he raised warriors from the ashes। कहाँ से from उठा the के? ashes, From the 100% ashes। खूबसूरत। From nothing he raises everything। और कुछ नहीं से सब कुछ बना देता है वो, ये है वो। सबसे बड़ा मसला ये है, हम भी एशेज ही हैं। बेशक। हम ये जो समंदर है ना, ये पूरा का पूरी जो टेबल है समंदर है, मैं एशेज। मुझे ऐश को समंदर से डर लगता है कि कहीं पानी ना आ जाए, फना ना हो जाऊं मैं, फना ना हो जाऊं मैं। फना हालांकि में जो फना हुआ में ही तो बका है, वो जो बिल्कुल वो जो भी तो फना जिया। हुआ वो उसने बका पा ली। मुझे ना वो शेर मेरे जहन से स्किप कर रहा है, लेकिन उसका ना मफहूम ये था कि, और अदीम हाशमी साहब का शेर था वो, कि उसके अंदर ना वो बेसिक मफहूम बयान करूं, शेर मफाहमत न सिखा, नहीं मफाहमत नहीं, जबरे नारवा से मुझे वो वाला शेर नहीं, ये बेसिकली शेर था कि बेसिकली उसमें वो कहते हैं कि इश्क का जो बाहर था वो अजीब ही बाहर था, कि उसमें जो तर गए वो फेल हो गए और जो डूब गए वो पार हो गए। एक वो शेर है ना कि ये इश्क नहीं आसा, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। ये जो डूबना है ना, इससे सारे के सारे घबराते हैं। बाय द वे, अपनी माशूका के लिए ना, अपनी महबूबा के लिए डूब जाएंगे जी, वो असल है ना, क्योंकि उनके लिए वो असल है, वो आपका असल है। बिल्कुल, यू जस्ट डोंट एडमिट इट। बिल्कुल ऐसे ही। मुझे क्या इससे मुझे एक शेर याद आ गया, खबर तहय्युर इश्क सुन, खबर तहय्युर इश्क सुन, ना जुनू रहा ना परी रही, ना तो तू रहा ना तो मैं रहा, जो रही सो बेखबरी रही। इश्क में बेखबरी रह जाती है सिर्फ, क्या बात, ना तुम रहते हो ना मैं रहता हूँ, क्या बात। इसीलिए तो ये इश्क नहीं आसा, बस इतना समझ लीजिए। अच्छा आरिस भाई, मुझे बताएं कि शायरी ने हमें दिया क्या है, इन योर ओपिनियन? शायरी ने एक, पहले मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि हमारी जो पिछली वाली गुफ्तगू है ना, वो क्या वो कंटिन्यू रखे, ये सोच रहा हूँ। बिल्कुल, ये तो ये कंसेप्शन ऑफ अ शेर, हाँ बिल्कुल, इस पे हम आते हैं कि शायरी ने हमें दिया क्या है। पहले हम कंसेप्शन ऑफ अ शेर को कंप्लीट कर लें। अच्छा, थ्योरी डिस्कस कर ली मैंने, बाहर मिला लिए, काफिये मिला लिए, रदीफ मिला लिए, अब कंसेप्शन की बात करते हैं। ये बेसिक मवाद है जिससे एक शेर बनता है, जो हमने इन थ्योरी डिस्कस किया ना। शेर बनता है ऑब्जर्वेशन से, शेर का ताल्लुक है ख्याल से। जिस तरह अभी आपने क्या बोला, जब हम लफ्ज़ की बात कर रहे थे, आपने कहा था लफ्ज़ बनता है सोच, लफ्ज़ से पहले होती है सोच, बेशक। तो शेर असल में कंसीव होता है ख्याल से, इंस्पिरेशन से। मैंने कुछ देखा और मेरे जहन में ख्याल आया, फिर ये जो मेरा मवाद है, ये मेरा मवाद उसको बैलेंस करता है, उसको रब्त में लेके आता है, फिर ये शेर बनता है।
और मैं वज़न की बात करना चाह रहा था, वज़न भी थोड़ी सी बात अधूरी रह गई। अब एक लफ्ज़ है मुशक्क़त। मुशक्क़त के साथ वज़न में जो लफ्ज़ आएगा वो है मोहब्बत। अगर आपने ऊपर यूज़ किया, पहले मिसरे में आपने यूज़ किया मुशक्क़त, निचले मिसरे में आप यूज़ करें कभी। हारिस। हाँ हारिस, कितना बेबहर हो गया ये। क्या ही मुशक्कत करता है वो, नाम है उसका हारिस। क्या शेर कह दिया मैंने, क्या शेर आपने कह दिया। क्या बात है। ये तो वही हो गया ना शेर के, जीन्स किसने करी ममनू, पहना करो अच्छी लगती है, तो वो उस लेवल की कमाल शायरी होगी। तो एनीवेज, तो एक ख्याल आता है, उस ख्याल से फिर शेर बनता है, और वो शेर बनने तक का जो अमल है उसके लिए मवाद ज़रूरी है। ये मवाद आपके पास, ये भी ना कुछ शायराना गुफ्तगू होती है कुछ चीज़ें, और वो सुनने में बहुत खूबसूरत लगती है, लेकिन इन एसेंस उसका रियलिटी से एसेंस ताल्लुक नहीं होता। ये जो मवाद मैंने डिस्कस किया है, इसके बगैर शेर कंसीव नहीं हो सकता। अगर आप इस मवाद से खाली हैं तो आप शेर कंसीव नहीं कर सकते। शायरी में अच्छा लगता है, मैंने एक किताब नहीं पढ़ी थी, लेकिन मुझ पे नाजिल हुआ। पहले आप पे उर्दू नाजिल हुई थी, फिर आप पे लफ्ज़ नाजिल हुए थे, फिर आप पे जुमले नाजिल हुए थे, खूबसूरत, फिर शेर आया था, खूबसूरत। तो उसके ओरिजिन से उसको मत तोड़ें, इसका असल यही है। फिर आपने कहा और अगर जिसने तोड़ा वो हार्मनी से आउट हो गया, उसको हमने अभी कोट किया, वो हार्मनी से आउट हो कि गया। हारिस तुम मुशक्कत करो। जो हार्मनी हार्मनी से आउट हुआ ना, उसने ये पाया इधर भी, और ये जो उसने करप्शन की है इंशाल्लाह उधर भी। अच्छा, पता नहीं क्या है कि मुझे ना जो रजज़ है ना, रजज़ मैंने अभी आपसे जिक्र किया था, अनल लजीज सम्मतनी उम्मी है तेरा, मुझे रजज़ बहुत ज़्यादा पसंद है। पता नहीं क्यों, क्या वजह है, शायद इसका ताल्लुक इस्लाम से, पता नहीं शायद। तो इसी तरह मिर्ज़ा दबीर का एक शेर है, रजज़ है बेसिकली, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इट गोज़ लाइक के, किस शेर की आमद है कि रन कांप रहा है, किस शेर की आमद है कि रन कांप रहा है, रन एक तरफ चरखे कोहन कांप रहा है, वाह वाह, रुस्तम का बदन ज़ेरे कफन कांप रहा है, हर कसरे सलातीने ज़मन कांप रहा है, वाह। शमशीर बकफ देख के हैदर के पिसर को जिब्रील लरजते हैं समेटे हुए पर को। अब्बास इब्न अली की बात हो रही है। तो मुझे पता नहीं क्यों ये अंदाज़े बयान जो है रजज़ वाला मुझे बड़ा पसंद है। खैर, आपने पूछा शायरी ने हमें क्या दिया। शायरी ने हमें ये दिया, जो भी मैं बयान कर रहा हूँ, शायरी ने हमें दिया ये। शायरी ने हमें ये दिया कि एक हारिस बैठा हुआ था कहीं पे, ही फेल्ट के मैं क्या ही कर लूँगा। फिर उसने मिर्ज़ा दबीर की किताब खोली, और मिर्ज़ा दबीर ने लिखा हुआ था कि किस शेर की आमद है कि रन कांप रहा है, और हारिस बैठा हुआ था लेकिन खड़ा हो गया। दिस इज़ व्हाट इकबाल डज, दिस इज़ व्हाट मिर्ज़ा दबीर डज। जब इकबाल कहते हैं ना, ये गाजी ये तेरे पुरस्रार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ोके खुदाई, दो नीम उनकी ठोकर से सहरा व दरिया, मूसा अलैहिस्सलाम, दो नीम उनकी ठोकर से सहरा व दरिया, सिमट कर पहाड़ उनकी हैबत से राई, दो आलम से करती है बेगाना दिल को अजब चीज है लज़्ज़त आशनाई, शहादत है मतलूब व मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। ये दिस इज व्हाट शायरी डज। शहीद होने से हम डरते हैं। फिर से जरा शेर पढ़िएगा। शहादत है मतलूब मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। खूबसूरत। इसका मतलब क्या है कि मोमिन, एक शेर, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, एक शेर इकबाल का कि ऐ तारे लाहौती उस रिस्क से मौत अच्छी, जिस रिस्क से आती हो परवाज में कोताही। और परवाज, आईफोन लेना परवाज नहीं, आई स्वेयर। अल्लाह तुम्हें खुश रखे मेरे दोस्त। शहीद होना परवाज। सच बयान कर रहे हो, और सच बयान कर रहे हो इनकी ग्रामर में, जिस ग्रामर में बयान होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो दिस इज व्हाट पोइट्री डज। पोइट्री ये करती है कि आज मूसा वकास और हारिस एजाज आरिफ पाकिस्तान में बैठे हैं। दिस इज व्हाट पोइट्री डज। मेरी नज़र में ना, ये तो आपने बहुत ही खूबसूरत तरीन एंगल बयान किया है। मेरा जो एंगल मैंने बयान करने लगूँ, मुझे नहीं लगता कि उससे ये जस्टिफाई होता है या नहीं, लेकिन काफ़ी सारे एंगल्स जो पोइट्री ने हमें जो दिए है ना, उसमें से एक है कि एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं ख़वातीन और मर्दों को, ठीक है। पहले मर्द को लेते हैं। अब जब एक मर्द पैदा होता है ना, तब से उसको दर्द में डाल दिया जाता है, ठीक है। खतना होता तो नहीं, सुने मजाक कर रहा हूँ। सो अरे वो तो अच्छा होता है, वो अच्छा होता है, तो अच्छा होता है। कुछ लोगों का नहीं होता। एनीवेज अच्छा, जब मर्द पैदा होता है ना, उसके ऊपर इतनी, अभी पैदा हुआ है बेचारे को कुछ मतलब
1 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का होता है, तब भी उससे ना कुछ लोगों को 2 घिन महीने आता का है। मर्द, हाँ, मतलब जब लड़का पैदा होता है, बल्कि 2 महीने का मर्द। सुनने में कितने मजेदार है। बहुत ही खूबसूरत तरीन बात की आपने, 2 महीने का मर्द। पाकिस्तान में 50 साल के बच्चे, 50 साल के बच्चे। हालांकि जो 2 महीने वाला होता है ना, सूए खुदा की कसम, वो वो मर्द ही बाकी पैदा मर्द होता है, वो मर्द क्योंकि होता वो है। फितरा पे होता बिल्कुल। है। क्या अच्छा बोला आपने। उससे बिल्कुल, ज्यादा बिल्कुल, अच्छा बिल्कुल। मर्द कोई भी नहीं होता। बिल्कुल। ठीक है, जो 1 महीने फिर का, उसको 2 हम महीने का नामर्द बच्चा, बनाते हैं। फिर हम उसको नामर्द बनाते हैं। Yes. फिर वो जब बुढ़ा होता है तो फिर भी वो बच्चा रहता है, 50 साल का बच्चा, मैन चाइल्ड। Man child. अच्छा, Anyways. तो जब मर्द पैदा होता है ना, अब आप सोचें कि एक प्रॉपर मर्द है, तो मर्द से तो सोसाइटी काम लेगी लेगी। ठीक है, उस मर्द बेचारे को बेशरम माँ, बुज़दिल माँ अच्छी इंटेंशन से ज़ॉम्बी बना देती है। आपने वो इकबाल की वो तख्लीक है माँ की दुआ कितनी पढ़ी तल्ख आपने? बात कर रहे हो, बट हकीकत कभी कभी बड़ी तल्ख होती है। आपने माँ की दुआ पढ़ी है, इकबाल की जो तख्लीक है? पढ़ो। मुझे इस तरह से याद नहीं है, लेकिन ये आपका होमवर्क है, बल्कि सबका होमवर्क है। इकबाल की जो तख्लीक है माँ की दुआ, मैंने गालिबन पढ़ी होगी, भी मेरे जहन में नहीं है, लेकिन गालिबन पढ़ी होगी। उसके उसमें एंड पे जो क्रक्स है वो कहता है कि माँ की बुज़दिली की वजह से जो दिया पकड़ के मैंने जन्नत की तरफ जाना था ना, अंधेरे से रोशनी की तरफ जाना था, उसके आंसुओं ने वो दिया बुझा दिया। बिल्कुल बिल्कुल। सो माँ ने अच्छी इंटेंशन से बच्चे को ज़ॉम्बी बना दिया। ठीक है, सो मर्द के साथ शुरू से ही मसला लाइल्मी का है मेरे दोस्त। मसला जहालत का है। लाइल्मी नहीं, लाइल्मी तो कोई बात नहीं। लाइल्म होना, आपको कैमरे की लैंग्वेज नहीं आती, आप लाइल्म है। अगर आप कैमरे की लैंग्वेज को कहें कि नहीं ISO का मतलब I know it। हाँ, और फिर गलत बता रहे हो, अपनी उस लाइल्मी पे पक्के हो जाना, वो है जहालत। तो ये जो माँ बाप बेशर्म करते हैं, ये जहालत है। बड़ी तल्ख बात है, ये लेकिन लाइल्मी नहीं हकीकत है। है। तल्ख है लेकिन हकीकत है। हाँ, ये लाइल्मी नहीं है, क्योंकि क्या क्या होता है कि बज़िद है ना वो बज़िद है। बज़िद है, मसला सिर्फ ये बज़िद। और उनको पता भी हो ना कि बात ठीक है, वो कहते हैं नहीं मेरी इमेज। आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैं ना अभी किसी के साथ था, कवर करके, मतलब थोड़ा हल्का सा चेरी डाल के ना, आपको एग्जांपल देते हैं। सॉल्ट नहीं क्या कहते हैं, शुगर कोट करके बताता हूँ आपको। मैं किसी के साथ था अभी, और हम लोग, क्या चीज, पावरपुफ गर्ल्स नहीं, पावरपुफ गर्ल्स के साथ नहीं, मैं तो किसी और की बात कर रहा था। थोड़ा सा सॉल्ट और फिर केमिकल एक्स। नहीं मैं बताता हूँ। अच्छा, मैं भी किसी के साथ था, तो ना हम लोग ना एक बीमार की इयादत करने के लिए गए थे। ठीक है, अब वो बीमार जो था ना, वो रहता था एक मतलब ऐसे घर में जहाँ पे AC भी मुश्किल से चलता था। ठीक है, वहाँ पे बड़े ही मुश्किल से वो इंसान रहता था। ठीक है, अभी मैं कल परसों की बात बता रहा हूँ आपको। तो ना, अब मैं जिस इंसान के साथ था, उसने कहा कि उसको लेके चलते हैं, उसके घर वाले भी साथ थे, उसको लेके चलते हैं हम अपनी तरफ, हमारे घर पे। वहाँ पे AC वगैरह लगा हुआ है, उसको हम हंसाएंगे, उसको फ्रूट्स वगैरह देंगे, इजी उसके अच्छी तरीके से हम देखभाल कर सकते हैं। हमें 100% पता था कि हमने इसकी देखभाल करनी है सही से, मगर वो हम लेके नहीं गए उसको। जब गाड़ी में बैठे, मैंने कहा कि क्यों नहीं लेकर गए आपने ये क्या किया? आप तो कहते हैं हम लेके जाते हैं। कहते अगर मैं इस वक्त बड़ा बन जाता तो उसकी जो वालदा है, वालदा को लगना था कि मैं यहाँ पे बड़ा बन रहा हूँ, या फिर उसकी दादी को लगना था या दादा को लगना था कि मैं बड़ा बन रहा हूँ यहाँ पे। तो कहीं मेरी जब मैं इसको लेके चला जाता अच्छी इंटेंशन से भी, मुझे पता है उसका अच्छी देखभाल होनी थी। वालदा और उसकी माँ ने मेरे पीछे कहना था कि ये देखो, ये बड़ा बन के ना यहाँ पे उस बच्चे को ले गए। मैंने कहा कि यार, नॉट टू बी एक्सट्रापोलेटेड टू एवरीवन, बट हाँ मर्ज तो है। नहीं, एवरीवन, आई विल टेल यू हाउ। ये एक अच्छे घराने की बात हो रही है, मेरे मतलब जहाँ पे हम लोग वेल सेटल्ड लोग हैं, नहीं, बट उनकी बात हो रही है। स्टिल वन सिनेरियो, आई वोंट से कि एक्सट्रापोलेट इसको कर दें हर लेवल पे। कई लोग अंडरस्टैंडिंग नहीं है। नहीं, इवन दो के मेरे ख्याल है आपने कॉर्पस मिस कर दिया। इस कहानी का जो असल था ना, वो ये था कि माँ बाप भी यही करते हैं कि पता होता है कि यार ये बात इस तरीके से होगी तो यही सच है, मगर वो कहते हैं नहीं, मुझे कोई ये ना हो जाए, मेरा बच्चा बताएगा, नहीं मेरा बच्चे के सामने वो ना हो जो, तो गलत है, वो जस्टिफाई करना शुरू हो गया ना, तो जहालत हुआ हमारे साथ। क्योंकि इल्म भी नहीं है ना। आप इसमें ना, इस हवाले से आपने बात कर दी है, तो इवन तो हम थोड़ा सा टॉपिक से डिविएट कर रहे हैं, लेकिन हम वापस आ जाते हैं उस पर। लेकिन सिंस इस बात को अगर हम कंक्लूड कर लें, तो अली इब्न अबी तालिब ने एक रूल बताया है, द 7-7-7 रूल। और क्या अच्छा है, 7 साल की उम्र तक जो बच्चा है तुम उसके गुलाम हो, अगले 7 साल तक वो तुम्हारा गुलाम है, और उससे अगले 7 साल तक you're gonna behave as companions।
मसला ये होता है कि हम ये पहले 2 फेजेस से निकल ही नहीं पाते कि हम समझें नाउ ही इज अ ग्रोन मैन, नाउ शी इज अ ग्रोन वुमन, नाउ दे आर सपोज्ड टू बी एक कंपेनियंस। बात यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूंगा, गुलाम को थप्पड़ मारना बहुत ही बड़ा क्राइम है। ये जो माँ बाप हमें करते हैं ना, कभी नहीं देखा होगा आपने, पाकिस्तान में भी शायद देखा हो, पाकिस्तान है ये, कि औलाद माँ को मार रही है या बाप को मार रही है, कभी देखा आपने? रेयरली, बहुत रेयरली, अल्हम्दुलिल्लाह। एक्सेप्शनल जानवर करते हैं ऐसे। जानवर बिल्कुल, वो इंसान ही नहीं होते ना, वो मर्द होता है, मर्द तो होता ही नहीं ना, इंसान ही नहीं बट होता। सिर्फ प्रोटेक्टर होता है बस। हाँ बिल्कुल। तो लेकिन आपने ये जरूर देखा होगा, माँ बाप औलाद को मार रहे हैं। ये आपने 20 साल की उम्र में भी देखा होगा, 20 साल के लड़कों को थप्पड़ क्या पड़े वजह है बाप इसकी? से। गुलामी, वो कहते हैं कि हमारे गुलाम है ना। वजह ये है कि उनको ये नहीं समझ में आया कि ये सिर्फ एक अमानत है, दिस इज नॉट योर्स, ये उसकी अमानत है, उसको वापस सौंपनी है। सो पॉइंट इसको हम यहीं से कनेक्ट करते हैं। हम क्या बात कर रहे थे कि मर्द के ऊपर, बेचारे के ऊपर इतना ज्यादा एक टॉर्चर आना बचपन से ही शुरू हो जाता है। एक दिन का होता है वो, तब से टॉर्चर होता 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 50 साल का हो जाता है, तब तक टॉर्चर रहता है उसको, ठीक है, उसके 40 साल तक। बट इफ यू अंडरस्टूड। बट यार यही तो बात है, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आदमी होता ही ज़र्फ से है। ये never, अगर आपने जता दिया तो फिर आदमी काहे के थे? अगर आदमी तो कभी जताओगे नहीं, आप लोगे टॉर्चर, लेते रहोगे टॉर्चर, बियर करते रहोगे, जताओगे नहीं कभी। आदमी होता ही है। मगर आदमी काम ही वो है, टॉर्चर जताता है ना अपनी औलाद को, तभी तो थप्पड़ आता है। यही तो बोल रहा हूँ, फिर आदमी ना हुआ, आदमी ना फिर हो, आदमी ज्यादातर ना लोग तो आदमी है ही नहीं। अच्छा बहरहाल, खैर एनी हाउ, आदमी जो था उस बेचारे के साथ इतना ज्यादा मसला हुआ कि उसने दुनिया, मसला गलत लामे में भी इसको यूज करता है। ज़िया मोइनुद्दीन साहब होते हैं यहाँ पे तो मसला हो जाना था, फिर मसला नहीं होना, फिर मसला हो जाना था यहाँ पे। अच्छा तो उस बेचारे के साथ इतना ज्यादा करप्शन बचपन से होना शुरू हुआ। अब उस करप्शन को आपने कहा आदमी जो है वो बयान नहीं सही से कर पाता, जिता ही नहीं पाता किसी भी चीज को, अंदर ही अंदर कुड़ता रहता है। हाँ, इसीलिए वो हेड ऑफ द हाउस होता है। मैं कह रहा हूँ ये उसका फर्ज है, मैं ये कह रहा हूँ अभी फर्ज नहीं है उसका, नहीं है उसका फर्ज। पोस्ट मॉडर्निज्म जो है ना, उसका नैरेटिव है ये कि भाई पोस्ट मॉडर्निज्म का नैरेटिव है, ओरिजिनल वर्ल्ड ऑर्डर का नहीं है। ओरिजिनल वर्ल्ड ऑर्डर, पोस्ट मॉडर्निज्म का नैरेटिव है कि आदमी हो तो क्या, तुम जताओ, तुम अपनी आदमी से नहीं होता, आदमी अपने ज़र्फ से होता है कि हाउ मच यू कैन टेक, आदमी, and you still won't complain. मेरा यहाँ पे बहुत गहरा इख्तलाफ है, ओरिजिनल वर्ल्ड ऑर्डर का ही नहीं है ये। क्या है ओरिजिनल? आदमी रो सकता है, बेशक आदमी रो सकता, मैंने क्या बोला, मैंने कहा जता नहीं सकता, जता दिया तो फिर जता सकता है, मगर इंसान के सामने नहीं जता सकता ना। हाँ, यही तो जायनमाज़ सिर्फ अल्लाह के सामने बस, लेकिन जता सकता है वो सिर्फ अल्लाह से बदल के सामने। हाँ, अच्छा कहे तो आदमी बेचारा नहीं कर सकता ये, सोसाइटी करने ही नहीं दे सकती उस बच्चे को, ठीक है, तो वो क्या करता है, वो शायरी लिखना शुरू हो जाता है। सो दिस इज व्हाट शायरी गिव, वो इमोशन एस्केप दे देती है। हाँ, वो इमोशन जो कि मैं उसका फिर फायदा भी हो जाता है ना। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ, इट्स नॉट जस्ट एन एस्केप ना, कि आपको पे जुल्म हुआ तो आपने कुछ कलाम कहा। फ्रांस काफ्का जैसे, फ्रांस काफ्का की पूरी लाइफ इट वाज ओनली टॉर्चर टू हिज फादर, तो उसने फिर राइटिंग्स जो उसने लिखी है, मेटामॉर्फोसिस उसने लिखा है, लेटर्स टू मिलेना उसने लिखा है। द पॉइंट इज कि तुम उस दर्द से क्या खूबसूरती निकालते हो। निजात पाने के लिए जो स्केप है उसको आपने ऐसे खूबसूरत तरीके से समंदर को हुज़े में बंद कर दिया और शेड प्रेजेंट कर दिया। तो शायरी ने ये दिया, शायरी ने ये दिया वो इमोशन जो कि कभी मैं अभी पूरे पॉडकास्ट से नहीं आ सकता आपको, एक शेर पढ़ के जो आपको फीलिंग आ सकती है ना, अगर वो आपको रिफ्लेक्ट हो गया, वो फीलिंग दी है शायरी ने। अच्छा तो अब हम बात कर लेते हैं कुछ शुअरा की। मैं ये कहना था, टॉकिंग अबाउट फीलिंग्स, लेट्स डिस्कस सम पोएट्स। टॉकिंग अबाउट फीलिंग्स, लेट्स डिस्कस फैज अहमद फैज। हु बेटर टू डिस्कस देन फैज? फैज से अच्छे इस्तेआरे किसके हैं? मैं हमेशा ये कहता हूँ, फैज की जो शेरियत है, जो फैज का एक्सप्रेशन है, फलसफा है तो इकबाल का है, और शेरियत है, एक्सप्रेशन है तो फैज का है। अगर आपने ना, अगर आप सभी लोगों ने यहाँ पे, तो हम लोगों ने तो पढ़ा हुई है, अगर आप लोगों ने शायरी पढ़ी हुई है और आपने अगर फैज को इस निगाह से देखा है, तो ऐसा हो नहीं सकता कि आप जब फैज का नाम सुने आपको गूज़बम्स ना आए। क्या निगाह है वो? आपने देखा होगा ज़्यादातर शुरा क्या करते हैं, मेरा दिल टूट गया, मुझे ये हो गया, मुझे डिप्रेशन हो गया, मुझे ये हो गया, करते 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 जो इंसान एज अ व्यूवर, मैंने शेर पढ़ा, मैं भी रोना धोना, दैट्स अ ब्यूटी बाय द वे, लेकिन मैं भी रोना धोना शुरू हो गया, ठीक है। अच्छा, दैट इज इंडीड द ब्यूटी,
मैं इस पर ना सिर्फ एक जुमला कहना चाहूँगा, हम स्किप ना करते क्योंकि हम बात पोइट्री की कर रहे हैं। हाँ। मेरी पूरी ख्वाहिश है कि इस पॉडकास्ट जब भी whenever it gets on air तो लोग इससे शायरी का, पोइट्री का असल पहचान सकें और थ्योरी भी समझ सकें। गज़ल किस चीज़ को कहते हैं, सिर्फ मैं ये बात कहूँगा, उसके बाद आप फैज़ का कलाम, क्योंकि फैज़ का मेजोरिटी कलाम ही गज़ल पे है। गज़ल को एक नई शक्ल दी है फैज़ ने। गज़ल लिटरल मीनिंग में गज़ल कहते हैं, गज़ाल से है गज़ल, वो हिरन जो कि वुंडेड हो और फिर जो उसके गले से आवाज़ निकलती है, दैट इज़ गज़ल। तो व्हाई आई से दिस, क्योंकि हम बात करें दर्द की, तो गज़ल हैज़ एवरीथिंग टू डू विद पेन। गज़ल का ताल्लुक फ़कत पेन से है बस। अब पेन है ना, मगर मैं वही तो कहता कि आपको गूज़बम्स ना आए फैज़ का नाम सुन के। पेन को फैज़ ने किस तरीके से How he प्रेजेंट beautifies किया, it. या एंड ही टेल्स कि नहीं सिर्फ पेन नहीं है, जो हिरन होता है उसका गला ठीक भी होता है। That's what Faiz presented. In my opinion, मैंने जितना पढ़ा, Faiz is the number one in terms of this. Okay. For example, इस वक्त तो यूं लगता है अब कुछ भी नहीं है, महताब न सूरज न अंधेरा न सवेरा, आंखों के दरीचों पे किसी हुस्न के चिलमन और दिल की पनाहों में किसी दर्द का डेरा। मुमकिन है कोई वहम था, मुमकिन है सुना हो, गलियों में किसी चाप का एक आखिरी फेरा, शाखों में ख्यालों के घने पेड़ की शायद अब आके करेगा ना कोई ख्वाब बसेरा। एक पैर ना एक महर ना एक रब्त न रिश्ता, तेरा कोई अपना ना पराया कोई मेरा। क्या अच्छा है। अब ये सारा लिखा, क्या अच्छा है। एंड पे क्या कहते हैं फैज, माना कि ये सुनसान घड़ी सख्त घड़ी है, लेकिन मेरे दिल ये तो फकत एक ही घड़ी है। एक ही घड़ी है। अच्छा, हिम्मत करो, जीने को तो एक उम्र पड़ी है। क्या अच्छा है, उम्मीद भी देते हैं फिर। ये दैट्स व्हाट फैज डिड। आपने एक बीच में एक मिसरा कहा, एंड करेक्ट मी, आंखों के दरीचों पे किसी हुस्न के चिलमन, किसी बस, और दिल की पनाहों में किसी दर्द का डेरा। आंखों के दरीचे पे किसी हुस्न की चिलमन। हुस्न की चिलमन जो है ना, ये फैज के अलावा कोई नहीं कह सकता। ये मैं अभी बयान करूंगा जब मैं एक शायरी बयान करता हूँ। ये अंदाज ही सिर्फ फैज का है जो लाखों में पहचाना जा सकता है। आंखों के दरीचे पे किसी हुस्न की चिलमन, ये फैज का अंदाज है। अब अगर मैं इस पे सम अप करूं, तो फैज ने पूरा का पूरा दर्द बयान किया। आपको रोना आया सारा कुछ सुन के, एंड पे क्या कहते हैं, रोना ठीक है रो लो, मगर आगे एक घड़ी के लिए रो लो, क्योंकि आगे उम्र पड़ी है। हाँ, माना कि इंसान घड़ी सख्त घड़ी है, लेकिन मेरे दिल ये तो फकत एक ही घड़ी है यार, एक ही घड़ी है। This too shall pass. हिम्मत करो, बिल्कुल, जीने को तो एक उम्र पड़ी है। और ये सिर्फ एक गजल नहीं है। मैं अगर फैज पे शुरू में 500 इस तरह की सुना दूं। अब हमारे दिमाग में फैज का नाम सुन के बहुत मशहूर मारूफ है पहली सी मोहब्बत। अब उसमें भी एक शेर है कि और भी दुख है जमाने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वस्ल की राहत के सिवा, राहतें और भी हैं वस्ल की राहत। सो दिस इज व्हाट फैज डिड। शायरी ने ये दी है, फैज ने ये दी है। और अच्छा, मैंने क्या बयान किया, मैंने कहा कि आँख के दरीचे पे किसी दर्द की चिलमन, हुस्न के चिलमन, आँख के दरीचे पे किसी दरीचों पे किसी हुस्न के चिलमन, आँखों के दरीचों पे किसी हुस्न की चिलमन। ये अंदाज़े बयान फ़कत फैज का हो सकता है और किसी का नहीं हो सकता। व्हाई आई से दिस। अब मैं एक कलाम पढ़ता हूँ फैज का, प्लीज। दश्ते तन्हाई में जाने जहाँ लर्ज़ा है तेरी आवाज़ के साए तेरे होठों के सरा, दश्ते तन्हाई में दूरी के खसो खाक तले खिल रहे हैं तेरे पहलू के समन और गुलाब। अब जब फैज ये कहते हैं दश्ते तन्हाई में जाने जहाँ लर्ज़ा है तेरी आवाज़ के साए, आँखों के दरीचों पे किसी हुस्न की चिलमन, हुस्न की चिलमन, आवाज़ के साए। अब मैं हमेशा ये फिर ना, दिस इज व्हाट मेक्स मी गो सो पैशनेट अबाउट दिस। जब फैज ये कहते हैं ना आवाज़ के साए, तो मेरा सवाल है कौन सी आवाज़ है जिसके साए होते हैं? किसी आवाज़ का साया नहीं होता। लेकिन ये अंदाज़े बयान है। दुनिया में कोई बात नहीं है। ये शेर मैं ज़रा मिस कर रहा हूँ। सिर्फ अंदाज़े बयान जो है वो फ़र्क क्रिएट करता है। ये किसी का शेर है, मैं शेर मिस कर रहा हूँ। नाउ व्हेन फैज सेज, आवाज़ के साए का एक शेर है ना इसी जुमरे में कि अल्फाज़ मानी में तफावत नहीं, लेकिन मुल्ला की अज़ा और मुजाहिद की अज़ा और, कि कोई फ़र्क नहीं है, बेशक, मगर जो बयान है
बिल्कुल, और अजान ही और है ना, अजान ही और हो जाती है। तो व्हेन फैज सेज आवाज के साए होंठों के शराब, अब मैं कहता हूँ कि इस पे रुको। एक मंजर कशी है जो फैज करते हैं, दश्त तन्हाई में, एक दश्त है तन्हाई का, दश्त तन्हाई में है जाने जहां लर्जा है। मंजर कशी समझते जाना है बस। लर्जा है तेरी आवाज के साए, द फ्लीटिंग वॉइस जो लरज रही है और मुझसे दूर जा रही है, तेरे होठों के शराब। दश्त तन्हाई में दूरी के खसो खाक तले खिल रहे हैं तेरे पहलू के समन और गुलाब। एक तरफ फ्लीटिंग वॉइस है और दूसरी तरफ उम्मीद है। खिल रहे हैं तेरे पहलू के समन और गुलाब। उठ रही है दूर कहीं कुर्बत से तेरी सांस की आंच। सांस की आंच, ये कोई फैज के अलावा नहीं कह सकता कि सांस की आंच। इस्तेआरा है ना, सांस की आंच एक फ्लिकरिंग फ्लेम है जो तेरी सांस की आंच है, जिस तरह तेरी आवाज के साथ। तो ये है फैज, ये फैज। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। तन्हाई, आपने फैज की तख्लीक पढ़ी है तन्हाई? हाँ। फिर कोई आया दिलजार नहीं, नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। कोई राहरू होगा, राहरो होगा कहीं और चला जाएगा। ढल चुकी रात, बिखरने लगा तारों का गुबार, लड़खड़ाने लगे ऐवानों में खाबीदा चराग। सो गई रास्ता तक तक के हर एक राह गुजार, अजनबी खाक ने धुंधला दिए कदमों के सुराग। देखिए अभी किस तरीके से पोर्ट्रे किया हुआ है कि कदम जो उसके फुटस्टेप्स थे, दैट इज माय पॉइंट। आंधी चली, अजनबी खाक ने धुंधला दिए, ब्लर कर दिए कदमों के सुराग। गुल करो शमे, बढ़ा दो मैं ओ मीनाओ अयाग, अपने बेखाब के वाड़ों को मुकफ्फल कर लो। मुकफ्फल कर दो। अब यहाँ कोई नहीं, कोई नहीं आएगा। अब ये जो तख्लीक है, अभी मैंने आखिरी जो मिसरा है, अब यहाँ कोई नहीं आएगा। टू द फेस इट्स वेरी सैड। ऐसे ये ना, मैं किस तरीके से इंटरप्रेट करता हूँ, ये पहली मरतबा मैं बता रहा हूँ। फैज ने यहाँ पे भी होप दी है, अब यहाँ कोई नहीं आएगा, उठ, कोई नहीं आ रहा, अब अगले स्टेप पे चल। कदम जो है वो ब्लर कर दिए, अपने कदम बना। ये पहली मरतबा मैं ये वाली तशरीह दे रहा हूँ, शायद लोगों को समझ आए, शायद लोगों को कहेंगे ये क्या चुस मार रहा है, लेकिन अब यहाँ कोई नहीं आएगा। अब सबके लिए कह रहा हूँ, कोई नहीं आएगा अब। तो अब उठो और नए कदम एक और राह पे चलो, अपने कदम। इतना रोशन नहीं कदम मेरा भी, उन्हें जो बात की थी पॉडकास्ट, दोनों जहां तेरी मोहब्बत में हार कर वो जा रहा है कोई शबे गम गुजार के। वीरा है मैं कदा खुमस सागर उदास है, तुम क्या गए कि रूठ गए हैं दिन बहार के। वाह। एनीहाउ, इकबाल पे बात करते हैं। इकबाल पे तो बात हो गई, हम बात करते हैं कुछ मीर पे बात करते हैं, कुछ गालिब पे बात करते हैं। अब इवन दो इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि मैंने मीर को इतना पढ़ा नहीं है, लेकिन फिर भी मीर को खुदाए सुखन कहा जाता है। तो अब मीर का एक शेर है कि देखिए एक मिनट, आप शेर पढ़िएगा। आपने कहा मैंने मीर को पढ़ा नहीं, मगर अब हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं। क्या स्टांसर सेट किया हुआ, क्या बार है, क्या बात है। ठीक है, वो मीर का एक शेर है कि बारे दुनिया में रहो गमज़दा या शाद रहो, ऐसा कुछ करके चलो जो मीर ने किया, ऐसा कुछ करके चलो या कि बहुत याद रहो। अब जारी, तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। गालिबन ये शेर था जिसके ऊपर एक बहुत बड़े शायर थे, शायद गालिब थे, आई एम नॉट वेरी श्योर, जिन्होंने कहा था कि मुझसे मेरे सारे दीवान ले लो और मुझे अपना बस ये शेर दे दो। तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। देयर आर सो मेनी एंगल्स टू इट। क्या अच्छी बात है, क्या बात है। एंड व्हेन गालिब सेज, और ये एक मिसरा है, दिस मिसरा इज, वैसे बड़ी बात कर रहा हूँ, आई डोंट रियली मीन इट, बट स्टिल समझाने के लिए, दिस मिसरा इज टू डाई फॉर। जब गालिब कहते हैं आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। आशिकी सबर तलब, तमन्ना बेताब, दिल का क्या रंग करूं खूने जिगर होने तक। हमने माना कि तगाफुल न करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। क्या बात। एक तरफ इंसान कहता है, गालिब का शेर है ना, एक तरफ कहता है कि खाक हो जाएंगे,
ये है खूबसूरती गालिब की। एक तरफ कहते हैं बाजीचा अतफाल है दुनिया मेरे आगे, चिल्ड्रंस प्लेग्राउंड है मेरे मेरे आगे दुनिया, होता है शब रोज तमाशा मेरे आगे, तमाशा मेरे आगे। बिल्कुल। गो हाथ को जुम्बिश नहीं, आंखों में तो दम है। क्या अच्छा है, क्या गो अच्छा है। हाथ को जुम्बिश नहीं, आंखों में तो दम है, रहने दो अभी सागर व मीना मेरे आगे। उसका एक आखिरी जो मिसरा है ना, क्या अच्छा है। एटीट्यूड देखें इस बंदे का। आखिरी जो मिसरा कहते हैं, मजनू को बुरा कहती है लैला मेरे आगे। क्या अच्छा है, क्या अच्छा, क्या तेवर है। ये तो खैर गालिब के तेवर है। मुझे इससे ना आपकी इसी बात से ना कि आंख में जुम्बिश वाली बात से मुझे याद आया कि फैज क्या कहते हैं, गो हाथ को जुम्बिश नहीं, हाथ को जुम्बिश नहीं, आंखों में तो दम है, आंखों में तो दम है। तो इस पे इसी अंदाज में, मतलब इसी को जब आगे बढ़ाते हैं तो फैज क्या कहते हैं, ठीक है हाँ बस हम इजी है, आधे घंटे तक करते हैं, इजी है ना। इजी है। तो गालिब क्या कहते हैं, गालिब की इस बात को बढ़ाते हुए फैज क्या कहते हैं, बोल के लब आज़ाद है तेरे, बोल जुबां अब तक तेरी है। जिस तरह आँख में दम है, उस तरह बोल के लब आज़ाद है तेरे, बोल जुबां अब तक तेरी है। और ये हमारे साथ भी सेम इस पॉइंट पे हाँ 10 मई 10:14 पे हाँ। हमारे साथ सेम चीज़ हो रही है। हम इस वक्त जो बच्चा है उसको यूं करके हिला के नहीं, क्या 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 सोच रहे हो तुम, क्या हो गया तुम्हें, ये तो नहीं कर सकते। अगर बोल रहे हैं हम पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो कि जब ऑन एयर होगा इंशाल्लाह, किसी एक बच्चे की भी ट्रेजेक्टरी अगर बदल दी ना हमने, या किसी एक बच्चे को भी सोचना अगर सिखा, खैर ये बहुत बड़ा क्लेम है, सोचना सिखा दिया, अगर हमने उसको बता दिया शायरी क्या है या बता दिया कि ये कॉन्सेप्ट क्या है, मेरा ख्याल है मेरा मकसद पूरा हो गया। सारा दिन जो आज हमने इस पे इन्वेस्ट किया ना, एक बच्चे की अगर ट्रेजेक्टरी बदल दी हमने, अगर वो असल से जुड़ गया, शायरी से नहीं, अगर तुम असल से जुड़ गए तो बस काम। शायरी is, as I said in the start, An शायरी instrument. is just an instrument. Poetry is just an instrument. Of course. So is prose. Poetry भी इंस्ट्रूमेंट है, प्रोज भी इंस्ट्रूमेंट है, नसर भी इंस्ट्रूमेंट है, नज़म भी इंस्ट्रूमेंट है, ये हाथ भी इंस्ट्रूमेंट है, तलवार भी इंस्ट्रूमेंट है, जुबान भी इंस्ट्रूमेंट है। What you make of it, that defines it. That's all. 100%। अच्छा हारिस भाई, इकबाल, फैज, गालिब और मीर तो उनके बाद अगला दौर आया। अगले दौर में आपको क्या लगता है कौन से शौरा क्रेडिबल तरीन थे? सिर्फ क्रेडिबल नहीं, क्रेडिबल तरीन, बिकॉज जो क्रेडिबल होता है ना वो अपने फलसफे पे क्रेडिबल हो सकते हैं, क्रेडिबल तरीन वो होता है जो कि असल से जोड़ता है। बिल्कुल। सो आपकी नज़र में कौन ऐसे शौरा थे जो कि आप प्रेजेंट करना चाहेंगे पॉडकास्ट पे? आई वुड से, पता नहीं अब असल से जोड़ा उन्होंने कि नहीं, लेकिन काम खूब किया मोहसिन नकवी साहब। मोहसिन, खूब क्या काम बात, क्या बात है। मोहसिन नकवी साहब का एक मेरे ज़हन में, आ गए मेरे दिल में, और मेरे ज़हन में भी एक प्लीज। शेर आ रहा है, और मैं उसका पिछला जो है ना शेर याद करने की कोशिश कर रहा हूँ, उसका मतला याद करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी जो शेर याद आ रहा है वो बयान करता हूँ। सुना है ज़लज़ले आते हैं अर्श पर मोहसिन, सुना है ज़लज़ले आते हैं अर्श पर मोहसिन, बेगुनाह लहू जब सिना पे बोलता है, उससे ले लो खैरात अपने ख्वाबों की, वो जागती हुई आंखों में नींद घोलता है। सुना है ज़लज़ले आते हैं अर्श पर मोहसिन, बेगुनाह लहू जब सिना पे बोलता है। क्या बात है, क्या बात है। ये असल से जोड़ रहे हैं, या असल से जुड़ने वाला, मतलब सोच को तब्दील कर देने वाला इतना सा एक फिक्रे में एक समंदर। वो एक आपने भी पढ़ा था ना, वो जो एक आपकी वीडियो थी जिसका एक पीस था, व्हेन यू सेड के हम भिखारी हुसैन के दर, प्लीज आप पढ़ो। आई वुड वांट यू, मुझे इस तरीके से याद नहीं है वो, हम भी चुनते थे सीपियां अक्सर, हम भी मकरूज हैं समंदर के। आई डू नॉट एग्जैक्टली रिमेंबर द एंटायर थिंग, लेकिन सिर्फ एक ही मोहसिन नकवी साहब ने बेशुमार है मोहसिन नकवी साहब, आप कोई भी उठा के देख लें, वो उनका एक शेर है कि उसी की बातों से अब तबीयत संभल सकेगी, कहीं से मोहसिन को ढूंढ लाओ उदास लोगों। क्या अच्छा है। So this is the class, this is the, मुझे क्यों इससे वो शेर याद आ रहा है कि मुझसे मिलने को आप आए हो, मुझसे मिलने को आप आए हो, बैठिए बुला के लाता हूँ।
वाह, बैठिए, बुला के लाता हूँ। क्या बात है। ये इसको भी हम 3-4 तरीकों से इंटरप्रेट कर सकते हैं। सेकंड वाली जो आपने कल बात की नहीं की थी, इनवर्ड, अगर तो The आप outer self and the inner self. या अगर तो Yes. आपको क्या लगता अच्छा है बोलते हो, क्या अच्छा कह गए हो, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। क्या अच्छा कहा है, क्या अच्छा कहा है। अगर बेसिकली इसको मैं थोड़ा सा लोगों के लिए हाँ जी। बयान कर देते हैं, क्योंकि ऐसा ना हो कि तिश्नगी रह जाए। इवन तो कुछ तिश्नगी तो रहनी भी चाहिए, लेकिन तो रहनी चाहिए Still. इस मामले में तो हर किस हाँ। रहनी चाहिए, लेकिन ये वो समझ नहीं पाए, कुछ हाँ। तिश्नगी वो रहे जो मिल भी जाए फिर। हाँ। ऐसा ना हो कि आगे पीछे हो एक फुरकत तवील जो कभी कभी ना मिल पाए। फिर ये भी, इस पे भी एक फलसफा है, लेकिन एनी हाउ। तो बेसिकली मूसा एंड आई वर टॉकिंग, और हम बात कर रहे थे कि कैसे एक शख्स के अंदर एक आउटर सेल्फ होता है और एक इनर सेल्फ होता है। आउटर सेल्फ वो होता है जो वो दुनिया को दिखाता है, इनर सेल्फ वो होता है जो उसके अंदर होता है, वो दुनिया को नहीं दिखाता। और अंदर का बच्चा अंदर का जो बच्चा, मोहब्बत जब आपको होती है तो वो जो निकल के सामने आता बिल्कुल वो अंदर का बच्चा जिसको हम दुनिया के सामने प्रेजेंट करने से डरते हैं। हम क्यों डरते हैं? क्योंकि हमें यकीन हो चुका है इस बात का कि कोई इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। जिस तरह वो है, कोई उसको उस तरह एक्सेप्ट नहीं करेगा। एंड आई सेड कि उस आउटर सेल्फ को और उस इनर सेल्फ को एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत है, क्योंकि वो एक दूसरे को कंप्लीटली एक्सेप्ट करते हैं। बस इट इज़ जस्ट लाइक अ रूम जिसके ऊपर सामने एक दरवाज़ा है और दरवाजे के अंदर एक पीप होल है। आउटर सेल्फ हमेशा उस पीप होल से देखता है जब भी कोई दस्तक देता है, फिर कोई आया दिल आज़ार, क्या नहीं कोई नहीं। क्या बात। तो आउटर सेल्फ जब कोई आता है तो वो पीप होल से देखता है, और जब भी कोई दुनियावी मामलात होते हैं तो आउटर सेल्फ पीप होल से देखता है और पूछता है क्या काम है, क्या आपको मुझसे चाहिए। गुफ्तगू इसी हद तक होती है, उस शख्स को जो चाहिए होता है उसको मिल जाता है या नहीं मिलता, बस उनकी गुफ्तगू खत्म हो जाती है। ठीक है। लेकिन फिर कोई शख्स आता है और वो दस्तक देता है और वो कहता है कि मैं तुम्हारे इनर सेल्फ को समझता हूँ, उससे मोहब्बत करता हूँ। फिर जो हमारा आउटर सेल्फ होता है पीछे देखता है, वो कहता है कि मुझे लगता है कि ये शख्स हमें समझता है। और इनर सेल्फ आपको रोकता है, वो कहता है कि मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि ये नहीं समझता, ये फकत कह रहा है कि ये समझता है लेकिन ये नहीं समझता। लेकिन हम इनर सेल्फ को कन्विंस करते हैं, हम कहते हैं कि नहीं ये समझता है। हम आहिस्ता आहिस्ता करके दरवाज़ा खोलते हैं, फिर हम उस शख्स को अंदर इनवाइट करते हैं। जब हम उस शख्स को अंदर इनवाइट करते हैं तो हमारा आउटर सेल्फ उस शख्स के साथ बैठता है, गुफ्तगू होती है, बातचीत होती है। थोड़ी देर के बाद हम उसको कहते हैं, उस शख्स को, कि डू यू नो देयर इज समवन एल्स इन दिस रूम एज वेल। वो हमारा इनर सेल्फ होता है। आई वांट टू इंट्रोड्यूस यू टू हिम। फिर हम अपने इनर सेल्फ को उसके साथ इंट्रोड्यूस कराते हैं, और जब हम इंट्रोड्यूस करा देते हैं और उनकी आपस में गुफ्तगू होने लगती है, उनकी आपस में उनसियत डेवलप हो जाती है, फिर जब वो शख्स उस इनर सेल्फ को देखता है तो वो कहता है कि यार ये तो बड़ा ख़राब है, इसमें तो बड़े मसाइल हैं। हालांकि इन दोनों को एक दूसरे से मोहब्बत थी, इनर सेल्फ आउटर सेल्फ को, लेकिन एक दूसरे शख्स ने क्लेम किया था कि मुझे भी मोहब्बत है। लेकिन जब आप रिवील करते हो तो वो कहते हैं कि ये तो बड़ा ख़राब है, इसमें तो ये भी मसला है, इसमें तो ये भी मसला है। और फिर देखते ही देखते वो शख्स दरवाज़ा मारता है और वो चला जाता है वहाँ से। इस पॉइंट पे अंदर एक तलातुम उठता है। वो इनर सेल्फ कहता है, वो लानत मलामत करता है हमें, कहता है कि जब मैंने तुम्हें कहा था कि ये शख्स हमें नहीं समझेगा क्योंकि कोई हमें नहीं समझ सकता, तो तुमने क्यों इसको दावत दी, इनवाइट किया। क्यों इसको अंदर आने दिया। ये जो कहानी मैंने आपको सुनाई है, ये कहानी मोहब्बत की कहानी है। ये उस नाआशना मोहब्बत की कहानी है जिसको हम आशना करते हैं अपने इनर सेल्फ के साथ, और फिर वो हमारा भरम और हमारा तोड़ देते दिल चला जाता है। मेरी नज़र में ना, मैं कल रात को ना एक सेशन देख रहा था। समय रैना का पता है आपको? समय रैना का द कॉमेडियन। sort of I just might have watched अभी मैं few उसका clips. ना एक क्लिप देख रहा था मैं कल। उसमें वो कहते हैं कि यार हमने जो बाय द वे शायरी की जो बात की थी कि मर्द से बचपन से स्टार्ट होता है। मैं अगर यहाँ पे कुछ अशार अदा करूँ, डू यू माइंड? आई एम रियली सॉरी, आई एम नहीं नहीं, नॉट एट ऑल प्लीज। मुझे देखना पड़ेगा, लेकिन मैं ये अशार इसी आउटर सेल्फ और इनर सेल्फ के हवाले से चलिए आप जरूरी उसको समझता हूँ। रिकॉल करें, मैं तब तक इसको रैप करता हूँ। इसके बाद हम पॉडकास्ट भी रैप करेंगे। बहुत ज़्यादा हमने आज गुफ्तगू करी है। अच्छा सॉरी भाई, वो कहते हैं कि ना जब हमने जो बात की थी कि मर्द जो होता है वो उसके साथ करप्शन होती रहती है बचपन से, औरत के साथ भी होती है। हमने उस पर कवर नहीं किया, लेकिन चले हम अभी फिल वक्त इस पर बात करते हैं। एक टाइम आता है कि वो एक्सप्रेस करना ही छोड़ देता है।
मर्द के साथ इतने ज़्यादा ज़ख्म उसको लग जाते हैं कि वो एक्सप्रेस कर नहीं छोड़ देता है। फिर एक टाइम ऐसा भी आता है कि वो अपनी औलाद के सामने भी नहीं एक्सप्रेस कर पाता। आप देखिएगा, ज़्यादातर सैंपल ले लें, मेरे साथ एक्सेप्शनल केस है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आप अपने वालिद को आई लव यू नहीं कह सकते ना आपके वालिद आपको आई लव यू कहते हैं। ये आपने बहुत अच्छी बात आई की एम है। कोटिंग समय रहना, उसकी मैं एक क्लिप देख रहा था। अच्छा, सो वो कहते हैं कि यार नाउ यू, ऐसा नहीं है कि वो उसका अंदर का बच्चा मर गया। ये मैं अपने मतलब ऐड करूँ बिल्कुल, मफहूम, यू आर पैराफ्रेजिंग इट, Yeah. रीफ्रेजिंग इट। ऐसा नहीं है कि वो बाप का अंदर का बच्चा मर गया है। इनवर्ड जो था ना, इनर सेल्फ, वो मरा नहीं है। उस बेचारे ने अपने आप को बार बार वो क्या अच्छा बोल रहे हो। धोखा दे के उसने ऐसा आपको बोल अपने आप को एक स्टोर में बंद कर दिया। अब वो उन्होंने कहा कि आप जाके स्क्रैच करें उसको। एक दिन बाबा को कॉल करके कहें बाबा कहें मुझे आई लव यू कहें, मैं जाऊंगा ही नहीं जब तक आप आई लव यू नहीं कहेंगे। स्क्रैच करें, ऑकवर्ड सीन होगा, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 10 दिन 15-20 दिन के बाद इनर सेल्फ, इनर इनवर्ड जो होता है ना, वो दरवाजा खोल देगा। बिल्कुल। एंड नाउ व्हेन आई से और व्हाट आई हैव सेड, जब मैंने कहा कि आदमी होता ही सिर्फ इसलिए कि वो जख्म खाए, वो बात इसके एंटाई नहीं है। ये आपने बहुत खूबसूरत और सच्ची हकीकत पे मबनी बात की है। मर्द का काम है दर्द सहना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई मरहम लगाने ही नहीं आएगा। ये मतलब नहीं है इसका। लेकिन मरहम मुझे नहीं लगता कि इस दुनिया में कोई लगाने आएगा मर्द को। इसीलिए हौज़े कौसर पे मेरा नबी हम सबको पानी पिलाएगा इंशाल्लाह। द लव ऑफ माई लाइफ, अल्लाह करे कि ये मैं मीन कर सकूं, अल्लाह करे कि हो सके। आमीन। साकी कौसर। अच्छा, आप शायरी पढ़ रहे थे। क्या आपने ऊंची बात कर दी। हाय हाय हाय। ऐसा जाम कि जो सब गम भुला दे, वो जाम, वो है जाम कौसर, हौज़े कौसर, और वो है साकी कौसर। बिल्कुल। कि उनकी एक निगाह शायद मेरी शख्सियत बदल दे। उस एक निगाह के लिए करते हैं हम ये काम। शायद कि जब मैं उठूं, शायद कि मेरा रब जब गढ़े मुर्दे उखाड़े। लोग कहते हैं ना गढ़े मुर्दे मत उखाड़ो। एक रोज है जिस रोज मेरे रब ने गढ़े मुर्दे उखाड़ लेने, यौमुद्दीन। यौमुद्दीन। ये सारी काविश फ़कत इसलिए कि जब मेरा रब गढ़े मुर्दे उखाड़े, और जब महबूब आलमीन, जो सारे आलमीन का महबूब है, मेरा नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब उनकी निगाह मेरी निगाह से मिले तो एक मानूसियत है। बस वो निगाह मुझसे मानूस हो और मेरी सारी काविश तकमील तक पहुंच जाएगी। अल्लाह करे कि हम भी जब जब गड़े मुर्दे उखाड़े जाएं तो हम कह सकें कि अल्लाह, हमने 10 मई को एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया था और कुरान सुनाया था, सब लोगों की याद दहानी करवाई थी। क्या पता यार, ये सब के लिए ना एक अपील है। हम पॉडकास्ट फिनिश करने लगे, एक छोटी सी अपील है सबके लिए कि ये जो कैमरा है ना, ये जो कैमराज हैं, ये बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी है, ठीक है। और ये जो कैमरा है ना, इसकी एक्सेस दुनिया के हर इंसान को है। अब हर बंदे ही कंटेंट क्रिएटर बना है आजकल। खुदा का वास्ता है इन 3 आँखों को इफेक्टिवली यूज़ करें। खुदा का वास्ता है इन 3 आँखों को इस तरीके से यूज़ करें कि जब गड़े मुर्दे उखाड़े जाएं तो आप इस काबिल हो कि अल्लाह, इन 3 आँखों को मैंने आपके काम के लिए इस्तेमाल भी किया था। आरिस भाई, would you like to, yeah, I would like to close it with something I wrote. तो शेर कुछ यूं है कि ये गज़ल है, उसके 4 अशार हैं। जिस तरह अंधेरे की फितरत में है काला होना, जिस तरह अंधेरे की फितरत में है काला होना, उसी तरह सच का मुकद्दर है तन्हा होना। जिस तरह अंधेरे की फितरत में है काला होना, उसी तरह सच का मुकद्दर है तन्हा होना। फ़कत एक कुन लगता है और निगाह देखती है, फ़कत एक कुन लगता है और निगाह देखती है, उसकी सब आयतों का लोह पे इंशा होना। वाह वाह। जसारत के ये शहादत मांगता है इब्ने हराम जैसी, जसारत के ये शहादत मांगता है इब्ने हराम जैसी, या फिर सूली पे मंसूर की तरह रुसवा होना। और फिर आखिरी शेर,
जवाल, अदम, फना, क्या क्या नहीं मांगता। जवाल, अदम, फना, क्या क्या नहीं मांगता। मोहम्मद के इश्क में यूं शैदा होना, मोहम्मद के इश्क में यूं शैदा होना। वाह वाह। और अगर तो आपने इस नहज तक पहुंचना है तो ऐसा हो नहीं सकता कि आपके खिलाफ बैकलैश ना आए, ऐसा नहीं हो सकता कि आप जेल में ना जाएं। एक शेर है मेरा, एक शेर मैंने बहुत पहले लिखा था बचपन में। स्कूलों में, मदरसों में, ना दरबारे हुक्मरानों में, स्कूलों में, मदरसों में, ना दरबारे हुक्मरानों में, ये वो दौरे हिकमत है जहाँ हिकमत मिलेगी जिंदानों में। क्या अच्छा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अच्छा है। टुडेज पॉडकास्ट। आरिस भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। इट वाज अ प्लेजर। बहुत ही अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके। इंशाल्लाह हम एक काम करते हैं, एक पॉडकास्ट करते हैं, मैं, आप और शयान भाई। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, व्हाई नॉट। उस पर हम बात करेंगे पर्पस के ऊपर और सारा। So stay tuned guys, thank you so much for बिल्कुल, watching. I बिल्कुल। love you guys, thank you so much for the kind comments that you do. Allah पाक आप सबको सलामत रखें आमीन and या रब्बल do आमीन। do not forget to subscribe.